Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Put On? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने मेरी लाल सुर्खी को बहुत ज्यादा पसंद लाल किया। लिपस्टिक लोगों ने कहा आग लगा रही है। लगावे जब लिपस्टिक हिले सारा डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा मैंने एक जो मोमल शेख ने कमेंट पास किया था कपूर्स को लेके, हमारे कमेंट्स में भी कुछ आ गया ऑप्शंस। उनका अंसारीज हो सकते हैं, कपूर्स, बुश अंसारी फैमिली, उनके अब्बू भी, और फिर वो जो काफी ज्यादा लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ज़ारा, अस्मा बाज़ी, काफी वो भी। उसके अलावा अभी नदा यासर ने अपने शो में भी बोला कि अब्बासिस भी हो सकते हैं। अली अब्बास, वसीम अब्बास, रमशा खान कजन उनकी, अली कजन। मतलब कपूर फैमिली सिर्फ जावेद शेख फैमिली नहीं है, अब्बास फैमिली भी है। तो हाँ, वो भी ठीक ठाक। वैसे हमारे पास वाह छोटे छोटे कपूर फैमिलीज हो गई है यहाँ पे, शेख्स, अंसारी, कपूर फैमिली का सीन है ना कि एक तो नंबर बहुत ज्यादा है, एक उनकी जनरेशन, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रह चुकी है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में आगे बच्चे से बच्चे हो जाएंगे, फिर ये भी उसी लेवल पे चले जाएंगे लेगेसी लेके। अब इनके थोड़े कम छोटी छोटी फैमिलीज हैं, पर मैं तीनों को जोड़ दिया, ये भी हो गए कपूर्स हो गए इकट्ठे। हमारे द अंसारी अब्बास शेख क्लैन। उसके अलावा मोमिन तमाशा को लेके बहुत से कमेंट्स आए। आपको प्यार भी है कि मोमिन को बैश नहीं करें। मोमिन कहीं ना नए जमाने का दिल, मोमिन कहीं ना कहीं, देखो हाँ मोमिन कहीं ना कहीं दोनों साइड देना चाहता है एक लाइट तरीके से। साथ साथ मोमिन आपको थोड़ा सा हेट भी आया कि मोमिन के डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। साइमा जब चाय भी फेंकना चाहे तो मोमिन अच्छा, ये बात का मुझे बिल्कुल एहसास है। मैंने ईमान को कहा कि ये बात सही है, मैं बिल्कुल अंधा हो जाता हूँ कि साइमा ने प्रॉपर हमले, हाँ ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि साइमा ने प्रॉपर कहा था कि पता नहीं क्या क्या फेंकने की बात की थी, कि मैं पता नहीं क्या फेंकूंगी। वापस वक्त दिमाग बंद हो जाता है साइमा को। असल में साइमा जब करी तो पता नहीं लगता है कि वो पता नहीं है, मैं मोमिन सो यूज्ड टू इट। हाँ, जैसे घर में भी जब साइमा देती गालियां, लोग इतने आदी हो चुके ना कि रिएक्ट नहीं किया, तो साइमा कुछ ना तांडव तो करेगी। तो अकील एक नॉर्मल इंसान है, प्रॉपर उन्हें पता है सही गलत, तो जब वो कहते हैं ना, फिर आप ये किसका दे रहे हैं। साइमा तो हर मोमेंट पे कहती है चीचड़े मेरा गंदा शैतान निकाल दिया, ये मारूं मैं, ये फेंकूं मैं। शैतान से ज्यादा लोग कह रहे थे कि मोमिन शैतान के लिए भी कभी कभी डेविल्स एडवोकेट बन जाए। मोमिन हर किसी के लिए मैं बस पिक्चर का दूसरा रुख भी शेयर करना चाह रहा था। बट लोगों ने एंजॉय किया, लोगों का मजा आता है। बहन भाई जो कभी कहते तुम्हारा अकील, तुम्हारी साइमा, तो मजा आता है सारे बैंटर का। तो ये थी सारी की मजे की बात। अभी मैं तमाशा कंटेस्टेंट्स को मिला की बात हम आज शो में करेंगे, तो वहां पे साइमा का थोड़ा बता दे। साइमा दिल की साफ है, तो मुझे जरा से आई रोल्स थोड़े से मिले वहां पर भी। मोमिन को आई रोल्स ही मिलने हैं हर जगह। मोमिन तो लेकिन ईमान जी ने भी कहा कि साइमा दिल की साफ, ईमान ने भी कहा कि अच्छी साइड भी है, तो जरा है साइमा हॉट कोल्ड, यस नो। हाँ, इसके अलावा मोमिन फीडबैक हो चुकी है खत्म। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। शो की शुरुआत करते हैं उस पॉइंट पर जो कहीं न कहीं एक सिलसिलावार कहानी बन चुकी है। लास्ट वीक एपिसोड 1 आई थी, जहां पर नादी खान ने किया था एक वार, अच्छा मुबारकबाद पेश की थी। उसके बाद फिर लास्ट वीक एपिसोड 2 आई, जहां पे नादी खान ने कहा मेरा कौन सा वार था, इसमें क्या था। अब आज आ रही एपिसोड 3 जहां पे हिबा ने किया है वार, और वार में नाम भी नहीं लिया। हिब्बा का वार सबसे बेस्ट है। ये होता है वार की ताली मारी और पता भी नहीं चला ताली मारी उन्होंने। So basically हिब्बा ने और आरेज ने एक YouTube वीडियो अपलोड की, एक व्लॉग ऑफ सॉर्ट्स अपलोड किया, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा बात की, क्लिक बेट की, और किस तरह लोग नाम इस्तेमाल करके, तस्वीर इस्तेमाल करके सनसनी फैलाते हैं। और बार बच्चों की बात हुई, हर साल को नया बच्चा किसी की तस्वीर डाल देते हैं कि हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चे 15 मिनट में उनका, अच्छा खुद ही सोचो व्लॉग में सिर्फ ये बात है क्लिकबेट, पूरे 15 मिनट सिर्फ यहाँ से उठते थे, किसी वीडियो की बात यहाँ से उठते थे, और बार बार कहते हमारे किसी ने 6 बच्चे कर दिए। क्लिकबेट के हिसाब से 6 बच्चे हो गए हमारे। कभी किसी ने कुछ कर दिया, कभी किसी ने हॉस्पिटल के पिक्चर लगा दी, हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई हो कि हिबा बुखारी का बेटा हो गया। अब कहते हुए भी बुरा लगता है कि क्या हम बोलेंगे झूठी खबर है, इस पे रिएक्शन आ जाएगा और आप कहाँ जाके बैठ के बोलेंगे कि यार ये झूठ है। तो कहना चाहते झूठी खबर फैलाना चाह रहे हैं। अब वो खुद ही देखे, हिबा साफ नजर आता है। हिबा साइज 0 हुई थी। नादी खान ने कहा था कि हिबा ना थोड़ी जरा यहाँ से पता नहीं, नादी ने अपने बदले लिए थे कि किसी शॉट में हिबा चब्बी लग रही है, वो कैमरा के एंगल हिबा अब साइज 0 लग रही है। हिबा साइज 0 लग रही है। पता क्या होता है कैमरा के एंगल का, मैं अब इस शूट में मैं मोटी लगूंगी, फोन में मैं पतली लगूंगी, तो कहीं ना कहीं कैमरे में भी आता है। मेरी शक्ल पता है, हमारे टीवी में कुछ और होती है, यहाँ पे कुछ और होती है, नॉट लाइक बिल्कुल बदल जाती है, फर्क पड़ता है। फैट का, और अब क्या खाते हो, सोचो हिबा किसी शॉट से पहले बिरयानी खा लेती हो
मेरे साथ होते बिरयानी को अगले दिन मोटे लगते हो, तो इस तरह कुछ था, तो उन्होंने बदला लिया। हिब्बा साइज 0 थी, हिब्बा ने अच्छा, थोड़ा लेकिन सा मजे की बात है हिबा ने पूरी वीडियो में एक दफा में नादिया खान का नाम ही लिया। हाँ, ना उन्होंने कहा किसने कुछ खबर फैलाई, उन्होंने कहा YouTube पे आ रही है वीडियोस, हमारे बच्चे 2-3। उन्होंने कहीं ना कि साइलेंटली कहना चाहा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी कि नादिया को इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहूंगी जो ऐसी बातें करने आती हैं। पर मुझे हिबा वगैरह से ये गिला है कि उन्होंने क्लियर भी नहीं किया इस बात को कि कहीं ना कितनी बड़ी बात बन गई। ईमान हमें डिस्कस करते रह गए कि इज शी नॉट। आई डोंट थिंक शी इज, क्योंकि जिस तरह नादिया जी ने बताया था कि रात के टाइम से फिर तो उनका पेट साफ फील होना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा, और वो जितने चिल हंसते खेलते थे, तो नादिया लेकिन मैं अब वेट कर नादिया खान इस पे क्या करेंगी, क्योंकि नादिया खान का कहता ना खाली ना जाए तेरा वार। नादिया कुछ तो जवाब देगी, नादिया कुछ देना पड़ेगा। नादिया क्या करेंगी? नादिया करे नादिया किसी मतलब कि इवेंट पे पकड़ो नादिया, आप तो कहती है बात, तो क्या कहेंगी, जवाब देंगी? कहेंगी बस ने गेम खेली मेरे साथ, जैसा नूर जहां वाली में नहीं कहती वो अरेज वगैरह ने पक्का यही किया, मुझे लग रहा है गेम खेली इनके साथ। फिर वो जो अरेज है बड़ी मस्तीखोर से, अच्छा वो सारी क्लिकबेट वाली बातों का प्यार था ना, बीच में 1-2 वीडियोस इतनी मजे की लग रही थी, उनके टाइटल्स खुद भी हंस रहे थे। सनसनीखेज आयजा आई सेट पे दानिश को सरप्राइज करने, वहां पे हिबा को देख के मुंह मोड़ लिया। आयजा सेट पे पहुंची, हिबा बुखारी का नाम सुन के उनका मुंह बन गया। तो कहीं ना किस तरह की बड़ी बातें थी कि आयजा खान ने कहा हिबा बुखारी की 2 टके की औरत। आयजा खान ने क्यों कहा हिबा बुखारी को कि वो 2 टके की लड़की है? ये वीडियो से क्या तुम कुछ 1-2 सही भी थी में से, वो हिबा कहती ऐसे हाँ वाला मुझे लगा। हां तो कहती मैंने कहा ऐसे रिएक्शन बहुत मैं ऐसे भाई के साथ एग्री करूंगी था कि हाँ मुझे भाई क्यों कह दिया। वो कहीं ना कहीं थोड़ा होता है कि आपको को स्टार हो तो वो सब कुछ, तुम बातें मजे की थी, वो आधी बातें सही कह रहे थे कि इस तरह की बातें जब आप फैलाते हो कि हिबा बुखारी ने डांस किया, अरेज होगी गुस्सा, मेरा डांस देख के आपको गुस्सा आया था, ठीक है? तो कहीं ना कहीं फैमिली बातें बढ़ती है, एक नैरेटिव बिल्ड होता है। कभी कभी आप बुरे मूड में हो भी सकते हो, तो आप बातें ट्रिगर कर रहे हो कि हिबा ने और दानिश ने की मस्तियां सेट पे। रोमांटिक सीन करते हुए हिबा और दानिश की मस्तियां। जब हस्बैंड देखेगा इस तरह की वीडियोस तो दिमाग में कुछ आई थिंक YouTube सबको पता है कि मोस्टली खबरें इंटरेक्टिव होती हैं, और ये वाली पता नहीं वीडियोस वैसे हमें नहीं आती नहीं, आई थिंक मैं सर्च नहीं करती इस तरह के चैनल्स, वरना जैसे अम्मा वगैरह पता नहीं उर्दू वाली बहुत, आला को बहुत आती हैं हमारी, आला को तो बहुत सारी खबरें हैं और आला मान भी लेती हैं। तो ये वाला थोड़ा सा चीजें कम होनी चाहिए। बाकी आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमने लास्ट वीक की बात की थी सुन मेरे दिल के टीजर के बारे में कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बड़ा वेट कर रहे हैं, और भाई जब उसका आया टीजर थर्सडे को आया उसका टीजर, और जैसे मैंने टीजर देखा मैं भागा ईमान के पास कि जो मेरी उम्मीद है पूरा उन पे खरा उतरा है। हाँ, उन्होंने जो पहला शॉट दिखाया पाओं का, फिर शादी इतनी प्यारी, पेस्टल कलर्स, बहुत अच्छा डेकोर वगैरह सब कुछ हुआ था। अभी जो टीजर 2 अभी ऑफिशियली तो नहीं आया, लेकिन पता नहीं वो टीवी आ चुका है, तो इंस्टा पे कुछ फैंस ने इसको अपलोड किया था, तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्रैंडनेस देखने को मिल रही है, गाने शाने रोमांस, है ना, मुझे मजा आया, डांस करे, पता नहीं ड्रामे के अंदर जो मेरे दिमाग में विजुअल से एग्जैक्टली उन पे खरा उतरा है। सारे शूट कितने अच्छी तरीके से, लाइक फुल एचडी, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है देखने का। और सारे डायलॉग्स भी है ना कि एक तरफा प्यार है, एक तरफ चल रहा है, मैं मानता हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, आज की तरफ से मेरा से एक तरफा प्यार है, माया पसंद नहीं करती, माया करी प्यार में हो जाती हैं गलतियां, मोहब्बत में गलती होती है, मोहब्बत गलत नहीं होती। तो जो इंटेंस प्यार की चीजें ना, कहानी मजे की, तो मजा आएगा कहानी वो मजे की है। हाँ। मुझे लग रहा है बस उस तरह मुझे आइडिया है थोड़ा कहानी को लेके, कहानी बहुत मुझे ना बताना, मैं खुद देखूंगी। अगर आपको कुछ पता है, मैं ड्रामों के साथ लग चुकी, पाकिस्तानी ड्रामों के साथ जुड़ चुकी, मैंने भी देखना है, तो आपने तो ये देखना है, मैं वैसे ही ड्रामों के साथ जुड़ चुकी। और यहाँ पे खलील साहब के डायलॉग और फलसफे मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। प्यार की मतलब क्या चाहूँ रमेश बाबू, पता नहीं मैंने दो चीजों ऐसा कुछ नहीं है मान छोड़ दिया, बट मजा आएगा। खैर मैं लेकिन एक बात ये भी करना चाह रहा था कि जितनी एक्साइटमेंट हम लोग दिखा रहे हैं उतनी मुझे बाकी जगह नहीं दिख रही। मतलब कहीं ना कहीं आपको ना एक वाइब आ जाती है, कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी महसूस हो जाती है, महसूस हो जाती है कि ड्रामे की हाइप चल रही है, लोग बात कर रहे हैं, इसकी पता नहीं थोड़ा जरा फीका जा रहा है ना। मुझे खुद था कि कुछ हाइप, हालांकि तब वहाज माया आ रहे हैं इकट्ठे, मजा आएगा। पर मुझे लगता है शायद अब आजकल ना कुछ ड्रामे आने के बाद पिकअप कर लेते हैं, किसी भी चीज से। कभी तो स्टार्टिंग में थोड़ा फीका था, स्टार्टिंग में ऐसे चलता, अब ऐसे बूम हो गया, तो कुछ ड्रामे ऐसे बूम बाद में करते हैं, तो ये बूम। अच्छा, हम पे कुछ इल्जाम भी लगे, मुझ पे खास तौर पे एक इसको लेके भी लगा, और फिर दुनियापुर को लेके भी लगा कि पेड पीआर कर रहे हैं भाई आप लोग। पेड पीआर में कहां से आगे भाई? आज तक कभी कोई पेड रिव्यू कुछ नहीं किया, जो बोला दिल से बोला, अच्छा लगा बुरा लगा, और ये एक्चुअली हमें अच्छा लगा है। दुनियापुर के आप देखो ट्रेलर, उन्होंने क्या शॉट डाले हैं, मैं भी मुकम्मल तौर पे। इवन जो रमशा के टीजर्स भी सबके हैं, खुशहाल का अपना इंट्रोडक्शन वाला है, रमशा का है, सब लोग इतने मजे के लग रहे, सारे डायलॉग्स भारी। मुझे बस अब ये अफसोस है कि हफ्ते में एक दफा आना है, आप कहानी के साथ जुड़ नहीं पाओगे सही से। जैसे बाहर इस तरह की सीरीज आती इकट्ठे आती है, क्या नेटफ्लिक्स वगैरह पे इकट्ठे आती है, नेटफ्लिक्स वगैरह पे जिस तरह के होते हैं, गुंडा वाइब वाली, टीवी पर तो वंस अ वीक आती हैं। हां, बट टीवी वाइब नहीं ना दे रहा मुझे, वेब सीरीज वाइब। यहां पे लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा, कुछ मैं कमेंट्स पढ़ा था कि भाई एक्टर तो बड़े ले लेते, स्टार्स अच्छे लेते,
अभी इन्होंने ठीक ठाक अच्छे स्टार्स लिए हैं। हालांकि नॉर्म्स में इस तरह के शोज बनता है जहाँ बहुत बड़ा बजट होता है आपका, तो वहाँ पे बड़े स्टार्स को लिया नहीं जाता। बल्कि मैं खुश हुई हूँ पता है, क्योंकि मेरे माइंड में कहने की खुशहाल है, अली है, रमशा, इनको मैं किसी वो उसमें नहीं, ईमान ने 100% की बात कर दी, मैं किसी उसमें नहीं डाल सकती कि अच्छा ये इस तरह के या उस तरह के, तो मुझे उनको इस तरह देखने में मजा आ रहा है। यही होती है कि आप थोड़े रिलेटिव नए चेहरे लेते हो ताकि लोग उनके दारों से उनको वही समझे। जब गेम ऑफ थ्रोन्स आया था तो हमें लगता था वो सब वही है और जॉन स्नो ही है, तो वो लोग नए लोग थे। अगर होते वो एस्टैब्लिश्ड स्टार्स होते, आप कहीं नहीं कहता अच्छा तो ये है, ये तो वो है। और सेकंड इस तरह के शोज में क्योंकि बजट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, स्पेशल इफेक्ट्स का, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और प्रोडक्शन, सेट डिजाइन वगैरह, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने के लिए एक्टर्स को थोड़ा, लेकिन यहाँ पे तो इतने खास अच्छे स्टार्स हैं, इतनी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है। नुमान जास के लिए बड़ी एक्साइटेड, उनका भी प्रोमो बड़े मजे का था। मंदिर से भाई सबके डायलॉग्स बड़ी भारी भारी हैं कि भाई लड़ाइयां होनी है, भाइयों के कत्ल हो गए, वहां पे उसने रिवेंज खेलना है, गोलियों पे गोलियां चलनी है, तो बहुत ये वाला पॉइंट थोड़ा ऑफ लगा मुझे, जो लोग कह रहे हैं कि रमशा इज द बिग स्टार, खुशहाल इज द बिग स्टार, समी खान है भी, इतने ज्यादा और लोग हैं और बहुत प्रॉमिसिंग लोग, अली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सब और कोई पेट प्यार का एलिमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जब आगे जाके कुछ हमें अच्छा नहीं लगेगा हम उसको पॉइंट आउट भी करेंगे। ड्रामा आने के बाद अगर बकवास स्टोरी में बोलेंगे कि नहीं अच्छी, एग्जैक्टली। आगे फिर भाई बात हम लोग करते सुन मेरे दिल के बारे में, तो कैसे ना बात करें भाई उस कमेंट के बारे में जिसे सोशल मीडिया पर आग लगा दी। बात हम करें आयमा बे के कमेंट के बारे में जो उन्होंने किया वहाज और माई की पिक्चर के नीचे। बेसिकली इनका एक शूट है, एक स्टिल है बीच ड्रामे का स्टिल है, उस पे आयमा बे ने लिखा है प्रोबब्ली शुड गेट मैरिड मेटाफोरिकली लॉल। अच्छा, आयमा प्रोबब्ली यहाँ पे कहना कुछ और चाह रही थी बट उन्होंने गलत लफ्जों का चुनाव किया और कमेंट उनका बिल्कुल ही कुछ और बन गया। मतलब अगर आप इंग्लिश में देखो दिस मेक्स नो सेंस। इंग्लिश पे नहीं जाना आयमा की, आयमा हजार स्टोरीज लगाती है मोमेंट जैसे लोगों के लिए जो कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स, मैं यहाँ पे स्पेलिंग कॉमा फुल स्टॉप पे जा ही नहीं रहा। मैं इस कमेंट की बात करूं कि अगर आप अंग्रेजी की बात करें मेटाफोरिकली, मतलब शादी एक लिटरल चीज है। मेटाफोर का मतलब तुझे पता है ना, अगर आप कंपेयर करते हो जैसे कि ईमान बहुत बड़ी चींटी है, शेरनी है, वजीहा सांप है, वो सांप नहीं है, ये शेरनी नहीं है, आप एक मेटाफोर इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे शादी एक लिटरल चीज है, उसको मेटाफोरिकली कैसे कर सकते हो, और वो भी एक ऐसे इंसान के जो शादीशुदा है। आयमा पता नहीं, आयमा का इंस्टा छीन आयमा कहना बस ये चाहती कि इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत कमाल की, ओ माय गॉड दे लुक सो नाइस ऑन स्क्रीन। तो वो आयमा पता नहीं क्या कर रही है आजकल, बहुत बिखर सी गई है। और मुझे स्टार्ट से लगता है मतलब कि फहाज के साथ सारी माया की। यहाँ पे एक बात ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि यमुना के फैंस बहुत अपसेट है हमारे साथ कि हमने यमुना के टाइम में बोला था, अब यहाँ पे कुछ क्यों नहीं बोले भाई, हमारा शो तो आने दो, बोलेंगे। मेरा वही व्यू पॉइंट है भाई, एक शादीशुदा इंसान को क्यों शिप कर रहे हो साथ, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, भाई क्या हो गया। और मुझे इस सारे फैंडम से अलग है, चलो युमहाज का हो गया, माया वहाज का अलग हो गया। माया के जो फैंस है, यमुना के फैंस है, सिंगल कवारे लड़के मर गए सारे, तुम लोग उड़ते हो वहाज के साथ ही जोड़ते हो। भैया अच्छी वाली प्यारी लड़के उनको मिलेंगे, कवारे लड़के उड़ते वहाज के साथ, हाय शादी हो जाए वहाज के साथ। भैया एक शादीशुदा बच्चों का बाप है, क्या मतलब हो गया। एक छोटा सा एक कहीं ना कहीं एक सेगमेंट है जो इन बातों में बाकी फैंस अक्लमंद उन्हें पता है कि ये एक रियल लाइफ जोड़ी है, नॉट अ रियल लाइफ जोड़ी। कैरेक्टर्स का चलो आप बना लो जब भी केमिस्ट्री वगैरह कुछ होती है, बट असली जिंदगी वाला ना बनाए। युमहाज क्या हुआ, युमन और वहाज का हैशटैग कटिंग जोड़ा। मैं वैसे कह रही हूं कैरेक्टर्स का चलो ठीक है, मीरसम क्या था वो इस तरह के चले बना रहे हैं। लोगों की जोड़ियों को पसंद किया जाता है, शाहरुख काजल जोड़ी को बड़ा पसंद करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं जो हल्का सा एक एंगल, शाहरुख काजल को भी बाहर मसले बन जाते हैं, फिर लोग नहीं हल्का सा जो लाइन ही ड्रॉ कर पाते। मान कुछ एक सेगमेंट, छोटे सेगमेंट ने बात स्टार्ट की शादी वाली बात, तो वहां से बात बहुत बढ़ती है। माया, अच्छा मुझे कभी बहुत ऑफ रहता है पूरा जो है ना एक ट्रायंगल जो है वहाज माया यमुना का, मतलब वो तो ना दोस्त हैं, माया वहाज कब से दोस्त हैं। वहाज और माया का ड्रामा, सॉरी वहाज और यमुना का ड्रामा बहुत हिट हो गया, अब वहाज माया से ड्रामे कर रहे हैं, तो माया को पता नहीं अदर वुमन क्यों बना दिया बीच में वो, और इस यमुना वाले केस में बना दिया, शादी में बना दिया। इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते होते हैं, प्लीज किसी को भी इस तरह कमेंट्स नहीं करें। वहाज की भी फैमिली को खुशी से रहने दें, वो भी बीवी बेचारी इनसिक्योर होती होंगी, पता नहीं कभी किसी के साथ जोड़ दे, कभी किसी के साथ जोड़ देते हैं, तो उनको भी खुश होने दें। यमुना के लिए भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का आएगा, माया के लिए बहुत अच्छा लड़का आएगा, सब बहुत खुश होंगे अपनी अपनी जिंदगी में, बिल्कुल इंशाल्लाह। यहाँ पे तो हुआ कुछ, क्योंकि डायरेक्टर है हसीब हसन, उन्होंने भी इसको शेयर कर दिया ना अपने स्टोरी पे मेटाफोरिकली को, तो उन्होंने भी जरा और कहीं और जरा आग डाल दी। लेकिन आयमा ने क्लैरिफाई किया इस बात को, It was a joke, everybody, because they work perfectly with each other. If you compare me with Tahisha, their chemistry super amazing. I'll take that as a compliment, to be honest. हर चीज को इतना हिट क्यों देते हो यार, मुझे समझ नहीं आती। हम भी इंसान हैं, आप लोग भी हो, मजाक भी कोई चीज होती है। यहाँ पर मजाक तो नहीं था आयमा, यही तो इशू है। मतलब याद है कुछ देर पहले आयमा बेग और सहर अली बग्गा के लोगों ने लिंक अप किया था, तो आयमा बड़ी अपसेट हुई थी इस बात में, मुझे याद है। इमेजिन कोई कमेंट करता है, ओह माय गॉड आयमा एंड साहिर शुड गेट मैरिड मेटाफोरिकली। आप लोगों का काम लोगों ने पसंद किया, आप लोगों का म्यूजिक, आप लोग गाने, आप लोगों का
60 लोगों ने पसंद किया उस तरह से, तो वहां पे शादी करना बड़ा ऑफ लगता वो भी है। एक शादीशुदा इंसान की तो ये चीज बहुत ही आयमा को नहीं करनी चाहिए थी। आयमा पता है, आयमा को अभी भी चाहिए था, ये कहती कि सॉरी गाइस, मेरा मकसद है, आई वांटेड टू टॉक अबाउट देयर ऑन सीन केमिस्ट्री, बहुत कमाल किया है। आई चोज द रॉन्ग वर्ड्स, तो लाइक मतलब सॉरी फॉर दैट, बट सॉरी तो बोलते नहीं हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में। मैं आयमा को थोड़ा सा एडवाइस दे दूं, थोड़ी सी ब्रेक पे चल रहे, सोशल मीडिया डिटॉक्स कर ले। आयमा बहुत सी बातें कह रही है जो लोग समझ नहीं पा रहे, कभी कोई कहानी लिखती फिर बैक एंड फोर्थ जाती हैं, बीच में उन्होंने एक जो हार्ट अटैक वाला वो था तब भी कुछ गलत लिख दिया था उन्होंने, फिर पता नहीं उम्रे पे गई थी, फिर उनका था आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर उनका नो नो नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मतलब कि लोग भी नहीं समझ पा रहे कि आयमा लिख क्या रही हैं। आयमा अपने थॉट्स को ना बस फौरन डाल देती हैं, तो आप जरा पढ़ती भी नहीं आयमा, हालांकि मैं तो प्रॉपर पूरा पढ़ता हूं ना अपना। आयमा जो बस उस वक्त लिख रही होती है ना, बस लिख के फेंक देती है बस स्टोरी पे, तो फिर उसके बाद लोग फिर गलतियां कुछ निकालते, फिर आयमा उन पे भी गुस्सा करती हैं। तो आयमा थोड़ी सी ब्रेक ले लें, क्योंकि आयमा मतलब कि माशाल्लाह शी इज डूइंग ग्रेट, वो बहुत बिजी अपने कॉन्सर्ट्स में, तो लोग को अपडेट भी देना चाहते हैं अपने फैंस को, बट अभी कहीं ना कहीं फैंस नहीं समझ पा रहे आपके अपडेट्स, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ईमान भी ब्रेकें दे रही है आयमा को। बढ़ते हैं अगले पॉइंट तरफ कि आयमा बिल्कुल ब्रेक नहीं ले रही। आयमा तो अभी फुल ऑन सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है। हमने बात की थी कुछ देर पहले एक नए कपल ऑन द ब्लॉक की, आयमा और जैन की। भाई इनके प्यार के चर्चे तो हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर होगी, और कैसे ना हो, क्योंकि आयमा और जैन फूलों के तबादले कर रहे हैं, अभी मैचिंग पेंडेंट्स हो रहे हैं, और पता नहीं सब कुछ आ रहा है सोशल मीडिया पे। कमेंट्स के तबादले हो रहे हैं, कभी जैन कहती हैं द प्रिटीएस्ट, फिर आयमा जवाब देती हैं द हॉटेस्ट, ये आग के शोले आते हैं। वो कभी कहते हैं कि दैट स्माइल ऑलवेज विंस आयमा की पिक्चर के नीचे, फिर कभी आयमा उनको कह रही होती हैं कि भाई तुम्हारे शूट कितना अच्छा हुआ है, दैट्स अ लुक। तो दोनों प्यार में प्यार भेजते रहते हैं। अच्छा, मेरा पता है इसमें मेरी अपनी जाती राय है, ईमान does not agree with me। मेरा ये मानना है कि सेलिब्रिटी जब आपकी कुछ कपल बनता है, कोई आप फिर सीइंग समबडी, तो फिर आपको पहले स्टार्टिंग हल्का से उसको प्राइवेट रखना चाहिए कुछ देर के लिए, उसके बाद वंस थिंग इट्स सीरियस या बात कहीं जा रही फिर आप पब्लिकली जाओ। बिकॉज वरना होता क्या है, जिस तरह हानिया ने बात की थी आसिम अजहर के अपने इक्वेशन को लेके, उन्होंने कहा बहुत चीजें मैंने गलत की, मैं कुछ चीजों को डिफरेंटली करती, मैंने बहुत कुछ अपना फेंक दिया वहां पे सोशल मीडिया पे। सिमिलरली विद आयमा बेग शहबाज का पूरा एपिसोड हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हल्का सा ना आपको थोड़ा आहिस्ता लेके चलना चाहिए चीजों को, मेरा ये मानना है। होता है कि सही है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है आयमा बहुत टूट गई थी। थिंग्स स्टे ऑन सोशल मीडिया फॉरएवर, और खुदा न खासा इफ समथिंग गोज रॉन्ग, तो ये होता है लोग फिर पता बाद में कहते हैं अच्छा। I feel like आयमा बड़ी चिल्ला, आयमा कहती है मैं ओन करती हूँ अपनी सब गलतियों को मस्त माहौल में। आयमा को मुझे बताऊँ क्या लग रहा है, आयमा लास्ट टाइम ब्रेकअप से बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, तो आयमा ना अब एक नई जिंदगी अपनी जी रही है। आयमा ने बल्कि पोस्ट भी लगाई है, यू मेक मी फील लाइक आई एम लिविंग अ टीनेज ड्रीम, तो अपने टीन टाइम पे चली गई है। लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, सब अच्छा हो। मेरा ये 2 सेंट्स है कि चीजों को थोड़ा प्राइवेट रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है लव की भी ना टाइप्स होते हैं, शायद आयमा भी उसी लव को क्रेव कर रही है। जैसे अब लेट्स से मुझे नहीं पता, मुझे लगता है हानिया कहीं ना कहीं वो सब चीजें करके ना हानिया को उस वाले प्यार में नहीं, हानिया को एक डिफरेंट टाइप का मैच्योर प्यार चाहिए, सुकून हो, प्राइवेट हो, दिखाना नहीं कि प्यार है पीछे चलता है। आयमा कहीं ना कहीं भी आयमा वही चाह रही है कि थोड़ी मस्ती मुस्ती हो, कमेंट्स हो, जरा शानों की परी टाइप फूल आए, कभी कुछ हो, तो कहीं ना कहीं हर किसी का एक डिफरेंट लव लैंग्वेज होती है। तो मे बी आयमा किस तरह की कि मुझे दिखाना है, किसी को प्राइवेट रखना होता है, बट आजकल बहुत कुछ प्राइवेट हो रहा है। आप लोगों को 2 सेंस में जाना चाहूंगा इस बारे में। आपको तो हर चीज ही पब्लिकली हो रही होती है, मैं क्या बताऊं अब, बताएं माना पता नहीं, मैं खैर वो फिर टारगेट हो जाएगा किसी एक को कर रही हूँ, बट हर चीज, हर जर्नी इकट्ठे आनी है। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, हमने बहुत कुछ हो गया, बच्चों का भी सब कुछ दिखाना है, हमने घर का भी सब कुछ दिखाना है, हमने पूरी दुनिया का सब कुछ दिखाना है, तो थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ में। होता है ना कि जब थिंग्स गो साउथ, फिर सबको याद होता है कि ओ हमारी प्राइवेट स्पेस है, हमें दैट इज अनफेयर। अगर आप लोगों को खुद मौका दे रहे हो बोलने के लिए, आपने अपने घर के दरवाजा खोल दी, सबको अंदर वेलकम कर लिया, और फिर एक दिन को नहीं हमारा घर में क्यों आ रहे हो। तो फिर जब आपने अच्छे वाले टाइम भी दिखाया, तो फिर कुछ उस तरह का भी कुछ होता है, फिर लोग जज करते हैं कि भाई इसमें तो मुझे लगा था गुस्सा कर, इसने इस तरह की आदत थी, फिर लोग पर्सनैलिटीज को जज करते हैं, आपने जितना कंटेंट दिया उस हिसाब से। Okay, sending lots of love and lots of best wishes ज़ैन और आयमा, ज़ैनू एंड आयमा को दोनों आपस में जरा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं भाई। हम जहाज में बैठ के जा रहे हैं कहां पर, यूके। जी हाँ, यूके में हुआ एक फन रेजर जहां पे हमारे मुल्क की 3 लीडिंग लेडीज मौजूद थी, आयजा खान, सारा खान और कुबरा खान, द खान ट्रियो। खान ने आगे बहुत ज्यादा आग लगाई, ये लुक पे लुक फेंका। मेरा एक सवाल था, 2 दिन थे और 6 लुक्स थी। 6 लुक्स थी। मेरा एक सवाल था कि थीम क्या थी भाई? वलीमा वलीमा वाइब्स, इट्स गिविंग वलीमा वाइब्स। इतनी तैयारियां। अच्छा, मुझे प्यारे सब लगे। अब जैसे आयजा का पहले दिन था वो सिल्वर सी साड़ी, वेरी हॉट। दूसरे दिन भी जो रेड पूरा लुक था बहुत प्यारी लग रही थी, पर बहुत तैयार थे। लाइक फंड रेजर था कि क्या था ये, ज्वेलरी बड़ी बड़ी पहन के,
वहाँ पे सारा ने पहले दिन थोड़ा ब्लैक से थोड़ा नॉर्मल रखा, फिर उन्होंने कहा ये क्या आयजा अगर वलीमे पे आई मैं भी वलीमे पे आऊंगी, वो भी वलीमे का ड्रेस ले आई। कुबरा बेचारी से गलत हुआ, कुबरा पहले दिन वलीमा बन चुकी थी, फिर कुबरा ने कहा मतलब शायद आई गेस ये नहीं मुझे करना चाहिए, थोड़ा नॉर्मल रखना चाहिए। नेक्स्ट डे फिर वो लगता है बिल्कुल शादी, वो शादियों पे आई है, होता भी उस तरह का ना कि हॉल टाइप लगता है कि शादी हॉल है, कोई शादी हो रही है और स्टेज लगा हुआ है, दुल्हने बैठी हुई जिनके साथ आगे पिक्चर्स भी खींचनी है। यार हाँ जुमना वो भी इस तरह था, हाँ इस तरह ही था। तो वही फ्रेंड पे सब आगे पिक्चर्स लेते हैं तो लगता है एक्चुअली कोई शादी चल रही है। खैर शादी का जो इवेंट था ना ये वाला, इस इवेंट पे मैं बात करना चाहूंगी बिहाइंड द सीन्स जो कुछ चीजें मैंने ईमान जो है, ईमान की चील जैसी आंखें सब कुछ देख रही थी। ईमान ने कुछ नजरिए शेयर किए, कुछ ओपिनियन शेयर किए जो मैंने पता लगाए पीछे से, और वो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अच्छा मेरे अंदर की थोड़ी सी कैटी बिल्ली निकली, मैं जरा देखना चाहती क्या बॉन्ड है इन तीनों सहेलियों का। पहले तो मैंने बहुत खुशी मनाई कि भाई कुबरा सारा क्वींस दोनों हाथ पे हाथ कभी स्टेज पे चढ़ते हुए, मैंने कहा इतना भी क्वीन वाइब्स क्या कि आयजा अकेली अपनी आगे एक किसी को क्या है मामला, क्या है माजरा क्या है 411। अच्छा शुरुआत तो ये भी पहले दिन तो तीनों इकट्ठी आई थी। अब मुझे मैं तीनों इकट्ठी आई स्टेज पे, कोई इंटरव्यू के वक्त कुछ हुआ है, कुछ इनकी लड़ाई हुआ है, दूसरे दिन साफ पता चल रहा था, अंधों को नजर आ रहा था कि आयजा एक अलग कमरे में है और कुबरा और सारा एक अलग कमरे में ऐसे कुछ फसल में ऐसे कुछ हुआ। अच्छा पहले जब शुरू में आया ना, इवेंट के अंदर भी नहीं आया, हॉल के अंदर, इवेंट से बाहर अभी पहला इनका आमना सामना हो रहा है। आयजा पता नहीं कौन से होटल में अलग कमरे में अलग गाड़ी में आई थी और कुबरा सारा सहेलियां थी इस पूरे इवेंट के लिए। अब चाहते ना चाहते जान जाने सबके आंखों के सामने भी करती हम दोनों एक यूनिट है, और आयजा पता नहीं शायद इस बात पे गौर करती कि क्या देखो दोनों जान जान के जुड़ी जा रही हैं। खैर अब आयजा सारा और कुबरा का पहला इंटरेक्शन हो रहा है, मिलने लगे हैं, हग करता है हर कोई। आयजा ने क्या ऐसे वो भी ऐसे कि I'm the queen, बस हाथ मिला लिया, तुम्हारे साथ हाथ मिला लिया। लास्ट टाइम ज्यादा थी वो बेचारी दोनों बुखलाती फिर सारे स्टाइलिस्टों ने आपस में हग करके, आयजा ने तब भी नहीं क्या कहता हग किए, मैं भी चलो थोड़ा सा हग कर लूं। आयजा ने कहीं भी हग करना पसंद नहीं किया। उसके बाद ऑर्गेनाइजर ने कहा कि अब अंदर चल के जाना, हमने तो इस तरह प्लान बता रहे थे। फिर आयजा ज़ूम निकल गई। अच्छा आयजा गई भी इस तरह से, वो एक ऐसे हाथ करते जाते क्वीन वाले वाइब में, वो बेचारी दोनों पता नहीं हील जोड़ती मजाक क्या वक्त ड्रामे का सीन लग रहा था, कोई कि ड्रामे का फनी सीन है, कोई कि लड़की आगे चली गई है, जैसे ड्रामा में दिखाते हैं सासी सी बंदी आएगी वो इस तरह की कर लेंगी, और पीछे दोनों कुबरा और सारा दोनों बेचारी कभी एक दूसरे को स्टेज पे चढ़ा रही थी, कभी पीछे से, हर जगह जाके बेचारी दोनों दिन थोड़ा। अच्छा मुझे भी अंदर की जो खबर मिली है वहां से ऐसा ही मिला है कि कुछ तरह चीजें थोड़ी जरा ऑफ सी थी, कुछ तरह मसले मसाइल हो रहे थे। आयजा के मुझे लगता है पता नहीं इनसे भी मसले थे, आयजा वैसी या फिर इस तरह की आयजा हग नहीं करती किसी को, कुछ मैं आगे भी देखती हूँ शादी वाली फोटोज नहीं होती जिसमें सब फैंस आके पिक्चर्स खिंचा रहे थे, कुबरा भी हग करी थी, सारा भी करती, आयजा ऐसी थी, आयजा ने किसी को हग करना पसंद नहीं किया। हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ। अच्छा एक और बात है, वो हारून बेसिकली इसको होस्ट करते मॉडरेट करते पूरे सेशन को। तो हारून ने पहले एक वीडियो बनाई हुए, पहले कुबरा के साथ आई थी, फिर उनकी आई सारा के साथ, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल लुकिंग वेरी गुड। आयजा के साथ कोई वीडियो नहीं है, आयजा के साथ सोचो वीडियो नहीं है। अच्छा पहले मैं उनकी वीडियोस की बात भी कर लूं, बड़े मजे की थी, हारून के एक्सप्रेशन भी बड़े क्यूट लगते हैं, वो कुबरा और वो सारा तो है ही। हालांकि पहले वो डांस करे, मुझे सेकंड वाली मजे की लगी, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल लुकिंग वेरी हारून बहुत क्यूट है। तो मुझे यहाँ पे भी था कि आयजा के साथ वीडियो नहीं आई, तो यहाँ से भी मैं हीरोइन हूँ। अच्छा आयजा ना अब सवाल भी सारे इस तरह दे रही थी, कहीं ना कहीं हारून ने बीच में पूछा कि आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है। अच्छा आयजा ने थोड़ी सी हमें खुशी सेलिब्रेट करने वाली बात भी है, आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग इट्स अ मूवी दैट शी इज टॉकिंग अबाउट, शायद कोई वेब सीरीज हो, बट वो कह रही थी कि अब अगला मैं टीवी पे नहीं कुछ आ रही, अगला प्रोजेक्ट मेरा कुछ होने लगा है बट मैं खबर नहीं दूंगी, अगला जो मेरा प्रोजेक्ट है टीवी के लिए नहीं है, बस ये बता सकती हूं, मैं थोड़ा ऐसे छोड़ दूंगी। जो अभी कोई सवाल होता था ना, हारून अगले भी कहा कि आयजा ऐसे जवाब दे रही है जिसका कुछ नहीं पता चला, आप कहना क्या चाह रही है। आयजा हमें ऐसे जवाब दे रही है जिसका कुछ नहीं पता चल रहा है। अरे भाई कहना क्या चाह रहे हो, अरे कहना क्या चाहते हो, ये मीम है ना। आयजा ने फिर कहा सून हारून, सून वेरी सून, तो कुछ प्रॉपर डिटेल नहीं बता रही थी वहां पर। कहने की मुझे लगता है कुबरा थी जिनको पता था कि मैंने भी यहाँ पे फंड रेजर के लिए आई हूँ, वो हर चीज़ में ना किसी न किसी टॉपिक की बात कर रही थी, थोड़ा वो जरा चाह थी कि अवेयरनेस आया हर चीज़ को लेके, तो वो उस तरह के जवाब दे रही थी। फिर काफी उन्होंने एक्टर्स के बारे में जरा मस्तियाँ लेने के लिए पूछा कि भाई सारा का देखा मैंने, इमरान अशरफ की सारा को पूछा कि इमरान अशरफ कैसे हैं, तो उनका बड़े सेंसिटिव हैं और सीरियस भी हैं, आपको लगता है बड़े मस्तीखोर से हैं बट उनकी लहदा लाइफ में वो भी हैं। बहुत सीरियस इंसान है,
लगता नहीं लोगों को कि सबके बारे में सारे उनका बिलाल का भी पूछा, उनका बिलाल बहुत पैशनेट है सेट पे, आपको लगता है वो करेक्टर ही है वो, अब बिलाल बनते ही नहीं है वो, बस खाने के लोग थोड़े से जरा हो जाते हैं मूडी, और खाना उनको अच्छा ना मिले तो उनका मूड खराब हो जाता है। वहाँ पे कुबरा से पूछा कि आतिफ कैसे हैं, तो उनका आतिफ की एज अ इंसान वो बहुत अच्छे हैं, वो सब सेट पे सबको लेके बहुत जरा प्यार बांटते। आयजा से पूछा कि हमजा अली बासी कैसे हैं, तो उन्होंने कहा वो भी एक ऐसे को स्टार है जिनके साथ मैं 100 एपिसोड्स करना चाहूँ। जिसके साथ 100 एपिसोड का रिकॉर्ड मेरे हुए हैं तो मैं ना नहीं करूँ। सब अपने अपने को स्टार्स की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे और बहुत एक अच्छा क्यूट और सा कोई सेशन बात था। है मान के वापस पाकिस्तान आ जाए। आज वो वापस पाकिस्तान, बट मैं जानना चाहूंगी इन तीनों लेडीज के बीच में हुआ क्या था। मान वो तो कहीं की बात है हमारी इंडस्ट्री की कि दो लीडिंग लेडीज कभी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। हमारे लॉलीवुड के किस्से तो आप जानती हैं, बड़े मशहूर हैं, रेशम मीरा। तो अब आके हमारे टीवी लैंड किस्से भी जरा मशहूर होंगे, हो जाएंगे। हाँ, मजा आएगा देखने का। खैर वापस आ चुके हैं पाकिस्तान, वापस आ चुके हैं लाहौर, जहां पे लग रहे खूब सारे तमाशे। जी हाँ, कल रात को मानूर परवेज ने डिनर होस्ट किया था तमाशा कंटेस्टेंट्स के लिए। मैं भी वहां पे इनवाइटेड था, ईमान भी इनवाइटेड थी, बट ईमान अपनी निजी जिंदगी में बड़ी मसरूफ थी, तो ईमान अपने बिजी स्केड्यूल टाइम निकाल सकी। मेरे फ्रेंड्स आए थे दूसरी सिटी से, तो मुझे ऑब्वियसली उनको टाइम देना था, तो मैं नहीं आ सकी। खैर मैं वहां पे गया, वहां पे तमाशा के जो कंटेस्टेंट अभी निकल चुके हैं घर में, आगा के अलावा बाकी सब मौजूद थे। वहां पे मानी भाई, ईमान जी, महानूर, जोया, शेरी, अब्दुल्ला सब मौजूद थे वहां पे। हेलो और खूब सारी बातें हमने, खूब सारी मस्तियां की। इतने एक मजे का कमेंट आया मुझे, किसी ने डीएम किया, मोमेंट बड़ी आपकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत को सलाम कि आप मानी भाई अरे मान जी कैसे फेस कर रहे हैं। मुझे हैरान थी कि मान जी को कैसे फेस किया। मान जी को हम हर हफ्ते ऐलान करते थे निकाल लो इनको शो से। ईमान जी तो बहुत प्योर इंसान है, वो जेन्युइनली इतनी वो दिल की साफ खातून है ना। ईमान जी का कि लगता भी मुझे बहुत ये था। प्योर, बहुत प्योर। पर मसला इतना ईमान जी बहुत तमाशा के लिए नहीं थी, हाँ। पर तमाशा में कुछ हमें उनका हाँ। कोई नहीं था। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा ईमान जी आप जो है ना, आप मतलब कुछ खास कर नहीं पाते, कहते मुझे कुछ समझ लग रहा सी हो कि मैंने कहा आप जब बाहर गई थी वहां पे टोपियां पहन के आपको पूरा मैंने ब्रेन वॉश किया था सारा। नहीं कसमें कोई नहीं किया ऐसी। शरीर ने भी कहा कि ईमान जी हाँ वापस आई थी आप सारी, मैंने कहा टोपियां पहन के आप सारी बातें उल्टी पुल्टी कहती नहीं। उन्होंने मैंने कमरे से रखा, तो उन्होंने टीवी दिता, रिमोट ही नहीं था टीवी तो मैंने बस कुछ सजाएं मिलती होती कमरे बंद, वो एक दिन कमरे में बंद रह के ना उन बदल खुद ही कि मैं क्या मैं दसों से करना की है, मैंने सबको दिखा दी, मैं कहा दसों की करना हूं मैं। अच्छा मानी भाई कितनी मजे की बात है कि मानी भाई कहते मैंने रिव्यूज नहीं देखे, मैं कहा अच्छी बात है, मैं कहा देखना भी ना आप कहते क्या मतलब, मैं कहा आप बस आज का देखना। आई थिंक हल्के से झूठ वो बोल रहे थे बिकॉज़ उन्हें थोड़ा पता था, उन्हें बड़े वार के मुझे उन्होंने बड़ी जुगते वाली, एंड आई थिंक वो बंदा था। हाँ, उन्होंने कम मारी, ज्यादा मारते जितनी हमने उनके बारे में बातें बोली। हाँ, और वो उनका फ्लेवर भी जुगते मारने वाला था, जुगते मजे की होगी। मोहन भाई ने बुलाया खाना खाने वास्ते, इन्होंने कभी खाना खादा नहीं चंगे होटल से बैठ के इस तरह की बातें थी। चलो वो अपना और क्या बात करूं मैं। अच्छा मैंने लाइक स्टोरी की बहुत सी बातें की जो लोगों ने कहा कि हमें बताएं क्या बातें की। तो मैंने कहा अगर ये बातें आती ऑन कैमरा तो आग लग जाती। तो पता इस तरह की बातें बताने आप पे थोड़ा ऑफ है, वो ऑफ कैमरा एक ऑफ रिकॉर्ड किस्म की बातें हैं एक प्राइवेट स्पेस में। हाँ, कुछ इस तरह की चीजें समझो चैनल वाले भी खफा हो जाए कि चैनल वाले खफा नहीं होते मान के दिल की पता नहीं कौन से उभार आ रहे हैं। मैंने कहा शायद कोई जरा हुई हो मेकर से खिलाफ। सामत की भी आई वीडियो कॉल, मानी भाई ने कॉल किया ना दांती की कि जरा ईमान जी मैं तारी गल करावा, मैं करा दियो। तो अरे मोमिन कैसा रहा तमाशा? मैंने कहा बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मजे का। कहते सबसे अच्छा में आप लगते हैं जब आप आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं था, मतलब होता है इस तरह जब मिलते हो किसी को। तो तब इतना वो नहीं होता। जोया जो बिल्कुल लगती है मैं विश्वास, आवाज भी बहुत प्यारी है भाई, मुझे इंस्टा वगैरह वो बहुत प्यारी बहुत प्यारी है और वो बिल्कुल मेरी लगती है। अच्छा मानू ने प्रॉपर रिव्यूज देखे होते हैं, उसे पता है सारा क्या बात। अब बहुत दुख की बात है, मैंने कहा कि यू वर परफेक्ट फॉर तमाशा, मतलब ओपिनियंस थे, लॉजिकल बातें बहुत जल्दी निकाल दिया। कुछ लोगों का दुख ही रहता है, ज़ैनब का भी लास्ट सीजन में दुख था, बहुत जाती मानू के साथ। और शेरी को मैंने कहा ना कि शेरी ने मानी भाई की जो वो हुई थी लड़ाई आपस में, तो कहता मैंने कहा ना आप जरा मानी भाई को हाँ आपने एक्सपोज करने की कोशिश की, तो हाँ मैं चाहता जरा इनकी असलियत बाहर निकले और तमगे वाली बात पे। तो माँ ने कहते नहीं मैं तो ऐसा बड़ा इतना, मैंने कहा मानी भाई आपने औकात उसे कहा था, मैंने कहा आप साइमा सी आपको जरा कि आपको टक्कर देते नहीं आ रहा था, ये उठा के प्लेट में उनके मुंह में मारे। लेकिन बहुत मजा आया। सिर्फ अब्दुल्ला की बात भी करने को ही, अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे मतलब कि बहुत जल्दी निकल गया और मैं
इतना भी मेरी खराब नहीं थी कि मुझे सबने क्या बुरा हुआ, अब्दुल्ला की कमर का कोई मसला था, वो पहले हफ्ते आ गया ना, बाकी सबको भी कमर का मसला था, वो आ नहीं सका, वरना हमारा तमाशा शो कमर टूटे शो है जिसमें सबकी कमरों को कुछ ना कुछ लेकिन हुआ बहुत है। मजा आया भाई। थैंक यू सो मच महानूर फॉर अ वंडरफुल नाइट एंड थैंक यू ईमान जी। और मुझे ईमान जी ने कहा था मुझे महानूर हाँ मैं कह रहा हूँ, तो पता नहीं आती दोनों को होस्ट शायद किया है तो, लेकिन वहाँ महानूर का बात है, महानूर ने होस्ट किया है। हाँ। तो बहुत सारा प्यार और बस लॉट्स ऑफ लव। इंशाल्लाह विल कैच अप। मैं जिम करूंगी महानूर के हाँ, साथ, जिम क्लास today। जिम आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक इंटरव्यू के बारे में जो हुआ मोहसिन अब्बास हैदर का। ईमान ने भाई इंटरव्यू देख के कुछ पॉइंट्स तैयार किए जो ईमान आप सबका शेयर करना चाहती हैं। एक पॉइंट था जो मुझे बहुत ही बुरा लगा, मैं उसके बारे में बात करना चाह रही थी। अच्छा, बात इस तरह शुरू हुई, फैसल कुरैशी ने कहा कि भाई मोहसिन मैं बड़ा हैरान हूं, तो तुम कितने खतरनाक से स्टेटस लगाते रहते हो। तो बड़ा ही कोई खतरनाक किस्म का स्टेटस था। कभी किसी डायरेक्टर को एक्सपोज करते हो, कभी किसी को एक्सपोज करते हो, बड़ी बात है। वो तो नहीं थे जिनके बारे में तुमने स्टेटस भी लगाया था? मोहसिन ने कहा हाँ मुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, अब मैं कहता हूँ मुंह पे बोलनी चाहिए बातें। 20-21 साल तो हो ही गए हैं इस दश्त की सयाही में, तो अब क्या खौफ हो। मैंने भी अप्रिशिएट किया। फिर फैसल ने कहा कि मैंने एक ना तुम्हारा पुराना स्टेटस संभाल के रखा हुआ है। तुमने एक बहुत ही खतरनाक सी स्टेटमेंट दी थी कि एक वक्त था नाचने वाले को देखने के लिए हीरा मंडी जाना पड़ता है, नाचने वालियों को देखने के लिए हीरा मंडी जाना होता था। अब सब टिकटॉक और इंस्टा पर हैं अवेलेबल। अब वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। मैं कहीं नहीं उनकी बात आई थिंक आप भी अग्री करोगे कि एक बहुत ही अजीब सा भी जरा एक लॉट है। अब मैं सीधी बात बोलूंगी, डांसेस की भी टाइप होती हैं। एक डांस जैसे हमजा लिबासी ने भी एक अपने रियलिटी शो में बोला था, एक बच्चे ने डांस किया था, उन्होंने कहा था आइटम सॉन्ग पे डांस ना करना बट खुल के डांस करना किसी और गाने पे। तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी वो चॉइस होती है कि आप गाना किस तरह करो, किसके वर्ड्स किस तरह के हैं, उनका मीनिंग किस तरह का है। तो यहाँ पर मुझे इससे वो याद आ गया, मुझे याद है वो जो एक इंडियन है टिकटॉकर अंजलि नाम आई थिंक उनका, जो लॉकअप शो में थी मुनव्वर की जो लिंकअप किया गया था, तो वो जब आए थे ना उस शो में तो कंगना होस्ट थी। कंगना ने कहा आप क्या करती हैं, उन्होंने कहा मैं वीडियोस बनाती हूँ और लोग एंजॉय करती हैं। कंगना ने कहा आइए देखती हैं आप क्या करती हैं, तो वीडियो लगाई वो कच्चा बादाम और वो उल्टी हो गई, उसने प्रॉपर ना स्टेप के हल्का सा वल्गर लग रहा था, हल्का सा ठीक ठाक वल्गर लग रहा था। तो कंगना ने भी कहा ये इसमें ना डांस था, ये सिर्फ गन था। हाँ, तो कहीं ना कहीं मोहसिन की बात से कि बहुत सी जगह अब डांस के नाम पे बहुत गंद हो रहा है। लड़कियां तो पता नहीं इंडिया में तो बहुत ही आम हो गए, पता नहीं कपड़े उनके रहे नहीं और बस सब कोई डांस करने को आते हैं। तो वो सही बात मुझे चलो समझ लग रही थी। मोहसिन ने कहा कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ भाई, वक्त के साथ चलना चाहिए, बट मेरे लिए भाई ये नॉर्मल। क्योंकि मैं थोड़ा शायद ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं जो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। इसी बात को एक और अंदाज में कहते ना, और थोड़ा ये होता है बयान कि करके। पहले डांस को अभी एक बात जो ईमान में डिस्कस करते हैं अक्सर कि बैक इन द डे कहा जाता था कि शादी में कोई डांस कर रहा है तो वीडियो ना बने, कैमरे पीछे कर लो, गलत है। आप भी अब खुद वीडियो बन के खुद पैसे दे के लगाई जाती हैं कि वायरल हो, तो वो बड़ा एक हैशटैग्स वगैरह चल रहे हैं। तो मोहसिन ये हीरा मंडी और ये जरा ये सारे वर्ड्स वगैरह करके फिर आप एम्फेसाइज करते हैं आप किस तरह की डांस की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मैं तो अब ऐसी वीडियोस को ब्लॉक भी कर देता हूँ ताकि मेरे इंस्टा जो है ना सारी वीडियोस दूसरी तरह की आए। बहुत से पेज ब्लॉक किए हैं ताकि मेरे वो एल्गोरिदम में आए ही ना। और भाई इस दफा मैंने शादी के लिए सोचा है, मेरे दोस्त ने भी किसी ने कहा कि शादी करी तो भाई देख के करना, कि बेटा शादी देख के करना। अब ये ना हो कि तुम बीवी को लेके आओ किसी दोस्तों की महफिल में, तुम अपनी बेगम को लेकर अपने दोस्तों की किसी महफिल में और आगे से दोस्त बोले ये तो हमने देखी हुई है, महफिल में जाओ और वो कहें कि अरे इनको तो मैं जानता हूँ। तो वो मुझे लगा देखी हुई है क्या मतलब है। आजकल तो हर कोई हर किसी ने देखा हुआ है, इंस्टा तो हर किसी ने बना लिया है। अब तो नॉर्मल लाइफ में भी इन्फ्लुएंसर हर कोई है। अब वही शादी वाली जिससे आप बात कर रहे हो, शादी की डांस की वीडियोस हर किसी की लग रही होती हैं, पेजेस पे फोटोग्राफर्स अपलोड कर रहे होते हैं। तो अब अगर आपकी किसी दोस्त ने देखी होगी डांस की वीडियो, फातिमा भी वो भी एक एक्ट्रेस मॉडल एंकर रह चुकी हैं, ये टैग कर रही हूं शायद मोमिन उनको ही कह रही हो, बट कहने कि मुझे उनकी बात बहुत ऑफ लगी। कंसीडरिंग कि आप खुद भी इंडस्ट्री में आपके को स्टार्स वगैरह बहुत ही डबल स्टैंडर्ड है कि अब लड़कियों को यहाँ पे बुरा कह रहे हो कि जो इस तरह आ रही हैं। तो मैं तो उसको बिल्कुल एक वो डिफरेंट वे में लेगी कि बहुत जरा बिलो द बेल्ट फजूल की एक कमेंट पूरा पास किया उन्होंने कि मुझे लड़कियां जो करती हैं वगैरह वगैरह मुझे पर्सनली ऐसा लगा। आप भी अपना प्लीज व्यू पॉइंट इस पे दिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और इंटरव्यू के बारे में जिसके एक क्लिप ने सोशल मीडिया पे बड़ी थरथल्ली मचाई हुई है। बात करें अदनान शाह टीपू के बारे में, वो उनकी बीवी आई थी एक शो में, उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो एक क्लिप वहां से बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया में, जहां उन्होंने बात की, अदनान शाह की बीवी ने बात की। वो कह रही थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो मेरी हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है
कि एक अलग स्कूल बनाया जाए सिर्फ सेलिब्रिटीज के बच्चों के लिए। पाकिस्तान में भी सेलिब्रिटीज के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाया जाए। तो जब मैंने देखी स्टेट मैंने कहा दिस मेक्स नो सेंस। तो मैंने जाके नाचा बहुत अक्लमंद इंसान है, तो उनकी बीवी है, वो भी ऑब्वियसली एक अक्लमंद खातून है, क्या बातें हो रही है। फिर जाकर मैंने पूरा वो चंग देखा तो मैं उनकी बात को कुछ बेहतर समझ सका, बट फिर भी बात थोड़ी बिखरी थी। सवाल ये था कि एज मिलता है कि नहीं मिलता बच्चों को, कि उनके माँ बाप सेलिब्रिटीज हैं, तो उन्होंने कहा एज तो मिलता है बट बहुत ज्यादा सफर करते हैं होता है, लेकिन एट द सेम टाइम दे सफर अ लॉट एज वेल। सहेलियों की बाप मतलब कि पूछती हैं कि हमारे बाप ऐसे हैं, वो तुम्हारा बाप सेलिब्रिटी है, फिर उनको अपना आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस भी होने शुरू हो जाते हैं बच्चों को, कि हम क्या हैं, वो इनका ये वाली बात बहुत ऑफ है। मतलब कि आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होगा? हर मतलब, किसी के वो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई सियासतदान होगा बेशक, कोई एक इंजीनियर होगा, कोई बैंक में सब कुछ कर हाँ। कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर ही रहा होगा, फिर वो बुली करने लग जाते हैं। तो देन दे स्टार्टेड बुलिंग as well। भाई तुम्हारे अभी मुझे ना पहले इनके समझ ही लगा ये अच्छे वे में कह रही हैं कि पापा सेलिब्रिटी हैं, वो खुद बच्चियां सारी अच्छा बात स्टार्ट इस नोट पे हुई थी कि उन्हें एज मिलता है, हाँ, और बच्चियां इनसिक्योर हो रही हैं बाकी कि हाँ तुम्हारा पापा फेमस है, अब बुली करेंगे हम इसको। बाद उन्होंने बात को खोला कि बाकी बच्चे छोटे बच्चे कहते होंगे ना कि वो तुम्हारे बाबा तो गंदे हैं, रोल के पॉइंट से विलन तो बहुत गंदा रोल कर रहे थे, इनको अच्छे रोल्स क्यों नहीं मिलते, ये तो हमेशा विलन बनते हैं, ये तो पता नहीं गंदे गंदे रोल्स करते हैं। स्कूल में बच्ची कहती है आपके पापा हमेशा विलन वाले रोल कर रहे। अब मुझे इस पूरी सिचुएशन में ये था कि आप कह रही पूरा स्कूल बने, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं इतना कॉन्फिडेंट करते कि अब वो अपने पापा की जॉब को लेके वो पापा ने रोल छोड़ दिए, पापा कहते हैं मैंने नेगेटिव रोल करना छोड़ दिया कि मेरी बेटियां बेचारी बुली होती हैं, बहुत सारे रोल करना ही छोड़ दिया, स्कूल में बुली होंगी। एग्जैक्टली। और स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को कंप्लेन करें। अब जैसे समझो मैं बचपन में मोटी हूँ, मुझे कोई बॉडी शेम करता है, कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहेंगे ना मोटे बच्चों का अलग स्कूल बना दो, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करो कि अपने आप को ओन करना पसंद, मतलब कितना तो पता चाहिए। अब वो कह रही है कि एक्टिंग के बारे में कितना बुरा कह रहे हैं, सियासतदान अक्सर होते हैं उनके बच्चे कितना बुली होते होंगे फिर, हाँ, कि वहां पे तो प्रॉपर पार्टी वो तो बहुत अग्रेशन में चला जाता है। अब ये कह रही थी ना कि मेरे हस्बैंड एज एन एक्टर आपको एंटरटेन करते हैं, बच्चों को सिखाएं कि वो भी पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ करें, तो वो अपने उन बच्चों को सिखाएं। ये बातें कुछ और जोन में थी, ये बात वो उन्होंने बात बोली, मैं भी बातें बोलूंगा बाद में, वो बात कुछ और कहना चाहती थी, वो बात उन्होंने थोड़ा कवर कर दिया। जो कुछ बच्चे होते होंगे ना, बस ठीक है, समझ गया मैं भी, आप भी समझ गए जैसे झुकते मारते होंगे। अच्छा बस इस औरत का सेंसर है ही नहीं। खैर है, मेरे बच्चों की बात की, हमने इसकी सिचुएशन से बात की, ये कभी हमारे माशरे में वो कहा जाता है कि ओ एक्टर्स को इतना अच्छा लाइट में नहीं देखा जाता। अच्छा मेरा सेंसर नहीं, मैंने तो ये कहना था के वर्ड, वो भी एक वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। बच्चे वो इस्तेमाल ही करेंगे, बच्चे मेरा बट कहीं ना कहीं वर्ड्स होते हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, which is very unfortunate, होता है कहीं ना कहीं, हाँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मुझे है कि उनको भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई कुछ नहीं होता, पापा अगर एक्टिंग कर रहे हैं इसमें क्या है, क्योंकि ये आपको खुद ही अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए भी। उनके लिए भी सामने फाइक वगैरह बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी बोला कि हमारे बच्चे, उन्होंने फिर से ऊपर से आए। अच्छा वो बहुत ऊपर से आए और मैं उनके ऊपर आने को ऐसे खींचा जा रहा था, मैं वो बहुत मुझे गलत लगी इस वक्त। अब अदनान शाह टीपू लाहौर के हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां पे और सेलिब्रिटी के बच्चे ना, आप कराची है, कराची मुंबई एक तरह से, ठीक है, वहां पे सारे एक्टर्स हैं, उनके बच्चे पढ़ते होंगे, तो हमारे स्कूल में तो भी फार्म मुस्तफा के बच्चे पढ़ते हैं, एग्जीबिशन होती है, उनके फाद मुस्तफा के निदा के भी बच्चे वहां पे पढ़ते, तो उनका बच्चा स्कूल में अच्छा ही होगा मजूम में, वो इस वजह से वहां पे उनके एक्टर्स के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। बड़े आराम से उन बेचारे पूरी दुखी दास्तान बोलने का, जब मिट्टी में कहते हमारे स्कूल तो बहुत अच्छे, वहां पे इज्जत मिलती है, वहां पे तो सिखाया जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होती है, फनी थिंकिंग कैसे होती है, जो रैशनल थिंकिंग है उसके ऊपर बड़ा वो ध्यान देते हैं। हमारे अदनान शाह टीपू है, उनकी ज्यादा फेस वैल्यू है फाइक से। हाँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि निदा के फहद के सब बच्चे हमारे पास, तो तुम्हारा पता नहीं कौन सा स्कूल जाए बुली बुली खेलते हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऑफ बात लगी, क्योंकि उनकी भी बात ऑफ थी कि लेता स्कूल बनाए, इनकी बात भी ऑफ थी कि हम तो भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक पेंटिंग के बारे में। जी हाँ, ड्रामा से कभी मैं कभी तुम के एक सीन में कुछ आर्ट वर्क फीचर हुआ, जैसे वो सीन आया ड्रामे के बीच में और ऑनलाइन आया वो यूट्यूब पे, तो किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लिया, बात फैली और पता चला कि भाई ये तो वो पेंटिंग्स हैं जो खो गई थी कुछ साल पहले। ईमान क्या है डिटेल्स? बेसिकली सैफी सुमरो ने ये बनाई थी 2017 में और उन्होंने दी थी कराची में एक एग्जीबिशन के लिए, और वो वहां पर एग्जीबिशन लगने के बाद उनको वो पेंटिंग्स वापस ही नहीं मिली, चोरी हो गई, उन्हें कहा गया कि गुम गई हैं, चोरी हो गई, तो उन्होंने भी कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ, इंसान है गुम जाती हैं। अब 2024 में उनको अपनी पेंटिंग्स नजर आई हैं, तो कह रहे हैं ये क्या, मुझे झूठ बोला गया और मैं इन पेंटिंग्स का मालिक हूँ, सारा जो प्रॉफिट कमाया उन्होंने पता नहीं आगे बेची, क्या कुछ किया, तो इस सब चीजों का मुझे
नहीं कि इस समय कोलैटरल डैमेज मतलब कभी मैं कभी तुम यानी बीच में घुस गया क्योंकि उन्होंने नाम सा लेने कभी मैं कभी तुम, वो अपनी तरफ से बस बता रहे थे कि इस चीज में उन्होंने कभी मैं कभी तुम वालों को नहीं कुछ कहा, उन्होंने कराची में उनका टैग है उनके साथ जिन्होंने उनकी पेंटिंग को चोरी किया आगे बेच दिया, और जहाँ पेंटिंग बिक के लग गई उस घर में जहाँ पे शूट हुआ। अब कहीं ना कहीं कभी मैं कभी तुम फेमस था तो सबने पकड़ लिया फहद मुस्तफा वगैरह के साथ लिंक करके, तो फिर उन्हें पूरी बिग बैंग को अनाउंसमेंट करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई हमें अभी ये टेंशन में पता चला है कि ये एक पेंटिंग के ऊपर लेके सारा मसला चल रहा है। एज आर्टिस्ट एंड प्रोड्यूसर्स आवरसेल्व्स आवर सिंपैथीज गो आउट टू द कंसर्न्ड इंडिविजुअल। दैट बीइंग सेड, मतलब कि बिग बैंग की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, हमने एक रेंट पे लोकेशन ली थी, वहां पर पीछे पेंटिंग लग रही थी। हम भी दुआ करें कि जो भी आर्टिस्ट है उनको भी सब कुछ मिले। यहाँ पे मुझे बस एक गिला है जिन्होंने भी ये पूरी पोस्ट बनाई थी, अगर आप लिख ही देते उनका नाम तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता कि आपने तो आर्टिस्ट की कदर की ना, कि आपके जो सीन में आए थे, क्योंकि उन्होंने भी तो पूरी पेंटिंग को डिस्कस किया था ना अपने ड्रामे में कि भाई हाँ जो पेंटिंग थी सैफी सूमरो का बहुत अच्छा आर्ट वर्क था, कुछ अभी तो आपके ऊपर विवाह वाला मच रहा था इन्होंने भी विवाह में उड़ा दी सैफी सूमरो की बात। उन्होंने कहा हमारा कोई मसला नहीं है, तो सीधी बात है, इतने सीन शूट होते हैं, अब किस किस सीन में पीछे क्या क्या, तो ये बड़ी मसले हो गए हैं। पता चलेगा ना घर कौन सा था, उस घर पे जाके पेंटिंग्स आपने कहाँ से खरीदी, अब कोई तो फंसने वाला है, कोई तो फंसने वाला है, और सही फंसेगा। ये उन्होंने इतनी प्यारी अच्छी वैसे पेंटिंग बनाई थी, सारी बहुत वो था, सारे उन्होंने इमोशंस वगैरह सब कुछ बड़े, और जो फंसेगा बिल्कुल सही फंसेगा, गलत किया उसने। कहीं ना कहीं बड़े नाम जुड़ने से बिग बैंग को बल्कि चाहिए था मिल जाते साथ, मिलेंगे, ढूंढेंगे इसको, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मैंने कहा मेरा कोई दूर तक कोई लिंक नहीं है, बट शुक्र है सिंध कल्चर मिनिस्टर ने कहा कि मैं कोई इंक्वायरी रख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि वरना उनके बेचारे के खुद भी फॉलोअर्स के 1200 हैं, तो कहीं ना कहीं बात दब जानी थी, और वो उन्होंने अपने एग्जीबिशन वाले नाम से ही हंसते हंसते अपनी और पेंटिंग को आगे करते रहना था, तो वो मुझे कहीं ना कहीं था आगे। बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो बात करते हैं एक फिल्म की जो बेस्ड है एक इन्वेस्टिगेशन पे। जी हाँ, द बकिंगहम मर्डर्स की बात कर, जिसकी लीडिंग लेडी है करीना कपूर खान, और आप लोग सोच रहे होंगे भाई इस फिल्म का जिक्र यहाँ पे कैसे, तो भाई एक खबर है, अभी हम खुशखबरी भी नहीं कह सकते, कि खबर जरा थोड़ी इस तरह से है। तो खबर ये है कि शायद ये फिल्म लग जाए पाकिस्तानी सिनेमा घरों में इस फ्राइडे को। तो भाई आप सब जानते हैं कि अगर एक फिल्म बाहर शूट हुई हो, अच्छा ये रूल जो है ना बहुत ही जरा कुछ किया ना हमने, बहुत अच्छा रूल रूल क्या है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पंजाबी फिल्में कुछ आ जाती हैं कुछ नहीं आ पाती, मुझे नहीं समझ क्या लॉजिक है। बहुत अच्छा लॉजिक है, जिसका भी लॉजिक है बहुत अच्छा लॉजिक होता है कि फिल्म बाहर शूट हुई हो, ये तो सब टिक मार्क हैं। अब एक फिल्म लगी जो सारी इंडिया में शूट हुई समझिए ना कौन सी उसका तो मुझे बस उस मूवी का तो नाम भी ऐसे है कि पता नहीं क्या आराम से उसको कहते हैं कि ये नहीं लग सकती, बस लग गई वो। तो मैं कह रहा हूँ बकिंगहम मर्डर्स का सुनने वाला है, शायद ये फ्राइडे को सिनेमा घर में लग जाए। अभी सेंसर होनी है, थोड़ी मुश्किलात हो रही हैं, बट आई होप ये हो जाए। जैसे शूटिंग बाहर हुई है भी इंग्लिश में, तो बहुत इसमें है। अच्छा अम्मा को था कि इंग्लिश नहीं भी, मतलब करीना को देख हिंदी में भी आएगी, दोनों में आएगी। इतनी महानता होने लगी है, हिंदी में डब भी किया ना फिल्म को, बट हमारे पाकिस्तान में दे देंगे दोनों। हाँ बस ये छुपके से आए, छुपके से निकल जाए, पता ही नहीं चले ना। वो भी तो आई थी इरा, वो भी ईद पे आई थी। इरा बहुत फिल्मों के बीच में आ गई ना, वो भी देख ली थी हमने। इरा का सीन है, वो भी बाहर शूट हुई थी, प्रोडक्शन हाउस बाहर का कुछ था, कुछ कोलैबोरेशन थी। लग जाए। हालांकि यहाँ पे तो पता है इंडिया वाले भी मतलब इंडिया वाले प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है, जिससे बड़े मेन स्ट्रीम वाले हैं। बट लेट्स सी, वी होपिंग फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। हमने रिस्क बताना नहीं कुछ, क्या रिस्क है क्या नहीं है, किसी के दिमाग में नहीं भी हुआ है, बैठ के देख ले, नहीं सब कुछ बहुत पॉजिटिव एंड टिक मार्क्स है। लास्ट फ्राइडे वैसे लगी थी इंडिया में ये, और लेट्स होप कि वो हमारी वैसे लेट लगती हैं जो भी आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडियन फिल्म्स की, तो बात करते हैं एक और इंडियन फिल्म की जो अभी अनाउंस, जिसका नाम है कमाल और मीना। बेसिकली मीना कुमारी की जिंदगी में एक फिल्म बन रही है, उनके हस्बैंड के प्यार को लेकर फिल्म का नाम है कमाल और मीना, कमाल अमरोही और मीना कुमारी। और जैसे ये फिल्म अनाउंस हुई तो मेरे दिमाग में पता नहीं नाम आया माहिरा खान का, मैंने कहा माहिरा खान रोल प्ले करें। फिर मैंने सोचा मुझे माहिरा खान का नाम दिमाग में क्यों आया वैसे, देन आई रियलाइज कि मीना कुमारी की बहुत बड़ी फ़ैन है माहिरा खान, अक्सर में इंटरव्यू से बात भी कर चुकी हैं। और फिर मुझे याद आया क्योंकि पाकिस्तान में खबर आई थी 1 साल पहले कि पाकीज़ा जो कि मीना कुमारी की बहुत एक आइकॉनिक फिल्म है, उसका रीमेक बनने जा रहा है। यूं ही कोई मिल गया था चलते चलते, तो उसका रीमेक होने जा रहा है, उसमें माहिरा खान लीड रोल करेंगी। तो मैंने कहा अच्छा, तभी मैंने माहिरा खान का नाम दिमाग में आया, मैं कि इंडियन फिल्म माहिरा खान कैसे इसमें रोल प्ले कर सकती हैं।
फिर देन आई थॉट कि जो मीना कुमारी की फिल्म पाकीज़ा को राइट्स लेके रीमेक करें, क्या पता उनका कुछ लिंक इस फिल्म के साथ भी हो, क्योंकि वो हामिद हुसैन याद है वो जो बहुत अच्छा, हामिद हुसैन की बड़ी देर से बात नहीं की ना शो में, पहले कितनी वेव आई थी एकदम से कि लोग बाहर जा रहे हैं, पता नहीं रुक ही गए वो किसकी बात। बस बेसिकली हामिद, आप सबको पता होगा बहुत से हमारे स्टार्स जो बाहर प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, हुमायूं सईद क्राउन में, अहाद ज़मीर, सज्जल, सबको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब बहुत से एकदम खबरें क्या कि किसके बाद शायद तो नहीं मसला नहीं होता ईमान, क्योंकि उनकी ये फिल्म अनाउंस हुई थी, उन्होंने 2 प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे, एक उमराव जान भी किया था सज्जल के साथ अनाउंस, और एक माहिरा साथ ये भी अनाउंस किया था उन्होंने। तो मैंने क्या वो कुछ इसमें कर रहे हो, फिर देन आई डिड सम डिगिंग। अब अगेन सारी बातें एक हवाए फायर है, यहाँ पे कुछ भी कॉन्फर्मेशन नहीं है, मेरी एक स्पेकुलेशन है कि मैंने देखा जो फिल्म के डायरेक्टर हैं जो सिद्धांत मल्होत्रा, इस फिल्म के कमाल और मीना के, वो माहिरा खान को फॉलो कर रहे हैं और माहिरा उन्हें फॉलो कर रही है, और जो कमाल साहब के जो हैं ग्रैंडसन बिलाल अमरोही जो एक्टर भी थे, फिल्म में किया था उन्होंने काम, वो भी माहिरा खान को फॉलो कर रहे हैं। तो अगेन जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये बस एक दिमाग में थॉट आया था, तो मुझे लगा शायद मे बी अ बिग मे बी इसमें कुछ भी happens, then why not? So yeah. इंडिया पाकिस्तान के हालात कहें थोड़े बेहतर होने वाले हैं, शायद माहिरा करिए रोल मीना कुमारी का, और कमाल अमरोही का रोल कौन करेगा। फैंस से रणबीर कपूर का नाम सुनने में आ रहा है, तो मैं कहा इमेजिन रणबीर कपूर माहिरा खान, कितनी मजे की फिल्म बनेगी ना। बहुत बहुत मजे की। फिंगर्स क्रॉस, अभी बस एक दिमागी बात है, इस पे कुछ भी, इस पे कोई भी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, किसने कुछ अभी नहीं बोला इसके बारे में। तो इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म, बट नॉट विदाउट तमाशा। जी हाँ, अभी देखकर आए हैं तमाशा की लेटेस्ट एपिसोड। बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे तमाशा घर में क्या हुआ। वैसे कुछ खास तो नहीं हुआ, हम लोग ना भी देखते एपिसोड चल जानी थी, कल के एपिसोड भी ना देखते चल जाने था। कुछ भी नहीं हो रहा। जिस तरह बिग बॉस में होता है ना कि बहुत कमाल का शो, वाह रेटिंग आ गई, आपको मिली 2 हफ्ते की एक्सटेंशन, 4 हफ्ते की एक्सटेंशन, यहाँ पे होना चाहिए कि आपका शो बहुत फीका जा रहा है, खत्म, ये सीजन बंद हो गया यहाँ पे। बस सब एक एक करके निकाले, सबको किसी को जिता दे। वही मुद्दे रोजाना, ड्यूटीज को असाइन कर दी, उससे पराठा नहीं बनाया, ज्यादा खा लिया, उसे सफाई नहीं की, ये नहीं किया, फिर टास्क आता है, खत्म एपिसोड खत्म। और अब ये मुद्दे वो लोग खुद भी थक गए, साइमा भी कह रही बस आई एम डन विद इट, हर कोई थक चुका है, बस हो गई है। खैर मंडे के दिन की शुरुआत हुई, गाना नहीं लगा, बड़ा ईमान गाना गुनगुनाती, मंडे को भी नहीं लगा, ट्यूसडे को भी नहीं लगा, ईद नबी की वजह से उन्होंने शायद एक दिन बनता है, बेबी बजेगा ओएसटी पे सबने बड़ी डांस की, दिन की शुरुआत गाने से ना करें। अच्छा पता नहीं। खैर मंडे के दिन की शुरुआत हुई माही की उम्र वाली बात से। मैंने माही को कभी कहा है वो माही 34 की है तो है। मुझे बड़ा फील हुआ माही के लिए। एक तो पहले माही की उम्र बता दी 34, फिर माही की उम्र बताने के बाद उसको आपा बाजी, ना आपा बोला करो ना बाजी बोला करो, आपका मेरा इस तरह का कोई मजाक नहीं है। पता नहीं क्या क्या मजाक किया। मैं इस बात को पसंद नहीं कर रही। हाँ यार ये अकील इस तरह के मेरे साथ मजाक करना बंद कर। अच्छा माही ने बार-बार ये कहा अकील को, अकील ही बाज नहीं आया। अकील को मतलब ट्यूसडे चलता रहा मुद्दा, ये बहुत बार-बार चला कि बार-बार मजाक में आप ही बोलते। जब एक लड़की ने कह दिया, ऊपर से लड़की कवारी, ऊपर से एज भी 34, तो गलत बात ही। खुद आप 31 के हो तो आराम से जिसको बढ़िए, लड़कियों का बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, अकील ने और ये सेंसिटिव टॉपिक चलता रहा 2 दिन, चलता रहा। उसके बाद अगला मुद्दा बना वजीहा और दानिया का पराठा को लेके। टेक माय पराठा बिकॉज़ आई एम डन वजीहा, टू बी ऑनेस्ट। सो बेसिकली दानिया ने काउंट किए 11 पराठे हैं। तुम क्या कर रही वजीहा, तुम क्या कर रही हो? वजीहा कहती तू किचन से चल जा, वजीहा का मैं भी हेल्प करी, तू भी हेल्प करी, क्या हो गया? दानिया कहती मैं मेरे हाथ के पराठे में क्या मसला तुम लोगों को? मैं एक पराठे बनाने में तुम लोगों को इतने मसले हैं? अच्छा दानिया को पता नहीं क्या करंट लगा, किसने कोई गलत जाके कोई तार लगा दिया। दानिया फजूल का लड़ी जा रही, हर किसी से लड़ी, दीवारों से लड़ी है दानिया, बस ये करते बाहर कहती हो किस चीज पे नहीं है। खैर बाहर बात होती है। अच्छा बिग बॉस में जब आता ना वाला पार्ट आता होता है ड्यूटीज का वगैरह, वो एक छोटा चंक होता है, वो मुझे इतना पसंद नहीं आता था। इसमें इतना कुछ हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा बिग बॉस जो है वो कहाँ पहुंच चुका है सोचो तो। वो मुद्दे वो बिल्कुल ही अजीब ही चला गया है। लास्ट सीजन में तो बाहर के एक्स गर्लफ्रेंड ने और बॉयफ्रेंड अपने कौन से मुद्दे लेके आ गया, जैसे भी यहाँ पे वजीहा के फोन से आ जाते। मतलब मैं भी सोच रहा था ये बिग बॉस थोड़ी है फ्लेवर डालने के लिए क्या कील वगैरह क्या क्वेश्चन हो गए, सिर्फ मुद्दे हो रहे हैं खाने पे और वो टास्क पे। खैर बाहर मुद्दा चल रहा था, वो ये कील के बुराइयां करती बट जो भी अरसलान बहुत अच्छा भाई है, अयाज बहुत अच्छा भाई है, भाई हाँ कि अगर भाई का है तो फिर वो कहीं ना कहीं वो जैसे अयाज ट्रीट करता है बहनों की तरह, और अरसलान बहन उस तरह से ट्रीट भी करते हैं। वहाँ पे दानिया ने हुमना को कुछ कहा कि नुमान ने तुम्हारे बारे में कहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे से ना काम करने से। दानिया और नुमान की कोई एक लड़ाई चल रही है, अपनी तरफ से वो चाह रहे हैं हम गॉडजिला किंग कॉन्ग बने, ना वो गॉडजिला ना वो किंग कॉन्ग, दोनों की फुसफुसी लड़ाई है। इन दोनों ने पीछे जाके पिज्जा पार्टी के दौरान बोला है, मौके मिलते हैं इनकी कोई लड़ाई में इंटेंसिटी नहीं है, दोनों दोस्त हैं पुराने, दोनों ने कहा कि हमारा शो फीका जा रहा है। सवाल है वैसे कि लड़कियां तो आपस में बहुत प्लानिंग कर सकती है, लड़के भी क्या लड़के इकट्ठे प्लानिंग कर पाते हैं? कर
खाते होंगे लाइट जब बंद होती कुछ है खाता होगा बीच में कोई हाँ जब एक सुरंग हो सुरंग नहीं, जब आज ही बैठा होता बाथरूम में लाइटें बंद होती शूश करके बात करते तो नहीं इतना पता चलता। मुझे लगता है दानिया नुमान ने आंखों में कहा मैं भी एक्टिंग करेंगे कुछ, पता नहीं कल वाले प्रोमो में एक शॉट भी पकड़ लिया जिसमें दानिया मुस्कुरा के नुमान से लड़ रही है, तो मुझे इनकी फजूल सी लड़ाई है। बट बेसिकली हुमना ने कहा कि पता है नुमान, मुझे दानिया ने कहा क्या कि नुमान ना बहुत ज्यादा बार बार कहते हैं कि हुमना कोई काम ही नहीं कर रही है, हुमना कोई काम ही नहीं कर रही है, उनके ऊपर बार बार कह रहा है कि हुमना काम और ये इतनी तेज आपके अबू ने भी कह दिया था। तो नुमान भाई, मैंने कहा नुमान भाई ने कहा, मैंने कहा नुमान भाई, मैंने कहा नुमान भाई, नुमान भाई तीन ने दफा पूछा, मैं नुमान भाई नुमान भाई नुमान भाई। दानिया ने कहा नुमान भाई, वहां पे ट्रिगर हो गया कि दानिया मेरे खिलाफ लगी हुई है। फिर आगे नुमान भी जाके कहते अनम को कि दानिया बहुत कटीली हो गई है। हाँ दानिया कहती किचन छोड़ दो, दानिया चाहती ये कर दे, गॉसिप कर रहे थे। आपको बुरा लग रहा है, आप छोड़ के उस जगह से चले जाओ। फिर आगे साइमा जो एक अच्छी इंसान है, उसकी अच्छी साइड भी है, मैं उसकी साइड को अगर समझता हूँ वगैरह। मैंने कहा कि साइमा जो गलत कर रही है, लेकिन जो सही कर रही है वो सही कर रही है। और वो मेरी मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत हम्बल हूँ, मेरी पड़ोसी की प्लेट में देखता हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अनम कहती मैं ध्यान रखती हूँ, वो कहते मैं ध्यान दोनों का बहुत बेस्ट, सही को सही और गलत को गलत। बेस्ट का नेक्स्ट ध्यान रखने वाला। उसके बाद डांस किया एयरवे के 24 साल को सेलिब्रेट किया गया। और जो उन्होंने बातें बोली ना कि भाई एयरवे वाहिद चैनल जहाँ पे मॉर्निंग शो है, गेम शो है, जी तो पाकिस्तान रियलिटी शोज हैं, ऐसे रियलिटी शोज दिखाए हैं जो किसी और चैनल पे होते ही नहीं है। मतलब प्रॉपर 7 बजे 8 बजे 9 बजे ड्रामों के साथ ये सब कुछ भी है। सिटकॉम भी है बुलबुले। तो मैंने कहा तालियां। पहले तो वो सारा जीतो पाकिस्तान वगैरह मस्तियां, और हमारा जो शौक है बिग बॉस वाला रियलिटी शो यहाँ पर था ही नहीं पाकिस्तान में। अच्छा बुरा जैसा भी बट तमाशा आया, मजा आता है, एक बात होती है जो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद टास्क का वक्त आया, टास्क हो गया स्टार्ट, और मैं बस चाहता कि नुमान की टीम आ जीते। पता नहीं मुझे ना नुमान जिस तरह लेट के पता नहीं कौन से कमांडो मोड में ऐसे बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे बहुत जान के नुमान और इकट्ठा करते हैं, दोनों की छोटी हाइट है, दोनों को पता नहीं क्यों इकट्ठी टीम बनाते हैं। अच्छा उस टास्क में नुमान वगैरह फर्स्ट राउंड जीत के ये सारा जीत जाएंगे। हाँ मुझे भी लगा, लेकिन बाद में जरा शुक्र है बाजी बेटी। तो पहले जब हुमना जुनैद वगैरह निकले ना, मुझे कहीं ना कहीं लगा जुनैद वगैरह ठीक है, तो हुमना पीछे क्यों जाना चाहती है? जुनैद गलत कह रहा था। अच्छा दानिया तो बेसिकली वो टास्क में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, वॉल्यूम उससे होता है बस आराम से तहम्मुल से करो, बेशक 2 दिन लगाओ। हाँ बस मुझे पता है, लाइक मैंने रूल्स पढ़ लिए थे। जुनैद थोड़ा ना बावला तो है। हुमना अक्लमंदी के साथ सही कहती कि पीछे जाऊंगी तो खींचेगा तो ऊपर आएगा, हुमना आ गया। मुझे जो समझ आ गया ना, पीछे जाओगे, जब पीछे जाते थे तो वो स्ट्रेच करता था तो वो चीज गिर जाती थी नीचे, तो वो कहते कि हुमना तुम पीछे जाओगे गिर जाएगी, पास रहो ताकि वो वाली बात थी बिल्कुल सही। बात यहाँ पे हुमना ज्यादा वैलिड से, जुनैद थोड़ा बिखरा था। मुझे उस तरह से लगा था। उसके बाद फिर वो लोग उनकी अच्छा असलान तो चीटिंग करते हैं, मैंने नोट किया था बीच में। असलान हाथ नहीं लगना चाहिए रस्सी को। मैंने नहीं नोट किया, अरसलान एंड वाली गेम मैंने नोट की थी जो तीनों। अच्छा सॉरी मैं वो वाली बात करूं, सॉरी वो ना पॉइंट्स बहुत कम है, मैंने से पॉइंट्स आपके प्यार बनाए हैं। मैं बहुत जल्दी आगे पहुंच गया। मैं तो टास्क में आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड। उसमें उसकी बात करूं जब वो तीन लोग रह गए थे, माही, अरसलान और साइमा रह गए, इन तीनों का आपस में होता। माही तो बस अपनी पूरी मचाते छोड़ चुकी थी, वहां पे अरसलान अगर ऐसा अरसलान ये वापस लेके जाओ। थी बड़ी मुश्किल नहीं गेम, लेकिन पता है हवा में धागों से कर कुछ अटक जाती वैसे। हां पर अकेले जब करके दिखाया ना, सिर्फ कुछ टेढ़ा मुड़ा करके मैंने कहा कर सकते थे। बीच में उड़ भी नहीं थी वहां पे, कैसे किस तरह पकड़े लकड़ी के बगैर? उड़ गई थी वहां पे, उड़ गई थी तो वहां पे सामने की चीटिंग, लेकिन उसे पकड़ लिया। बट चीटिंग सब करते हैं, वो साइमा भी करती, सब करती, बट करते ये देख के सबने की थी। अरसलान बीच में था, उसका नजर आ रहा था, सब कर रहे थे। रीडू कराया पूरा गेम को, अरसलान जीत गया वहां पे। मैं तो साइमा जीते, बहुत मेहनत की। मैं इस्लाम चाहती थी, इस्लाम भी ठीक है, बट मुझे इस्लाम से मैं इस्लाम से खुश थी। बाहर जो क्रैक और था मैंने एंजॉय किया। वो एकदम जुनैद जब बात पहले कर रहा था ना कि हुमना ने ऐसे किया, तो उसे लगा हुमना आ गया, वो पीछे हो रही, वो सही है, लेकिन मुझे ये लग रहा था, मुझे एकदम से डरा थोड़ा सा ना हुमना को देख के, सबने पकड़ा। मुझे वो वाला पॉइंट मजे का था। याद सॉरी कराया जो नहीं जो कील को बोला कि प्लेयर्स एलिमिनेट होते तो बार-बार जो गेम खेले थे वो एलिमिनेट हुए, ये जज एलिमिनेट हो गया। पहले एज कैप्टन, सॉरी एज वजीर एलिमिनेट हुआ, फिर एज मेगा संचालक के तौर पे भी निकल गया। कहीं ना कहीं संचालक होता है टास्क का जो हेड होता है। हां अकील बेचारे से थोड़ा बादशाह फौरन निकाल देते हैं। अब हम आया ने सॉरी कराया जुनैद से, उसके लिए सॉरी बाबा, सॉरी ऐसे सॉरी थोड़ी होता है। और हुमना को तो बाबा कहते मैं तो बस देखना चाहता था सॉरी, पर उनको बड़ा थोड़ा प्यार से मुझे यहाँ पर फील हुआ कि थोड़ा ऐसे मुस्कुरा रही थी। वहाँ पे अरसलान ने कोई तीली लगाई थी अनम को अयाज के मुतालिक। किसको? आपने अरसलान को बुलाओ अरसलान को। 11 पीसेस को लेकर थोड़ी लड़ाई भी हुई थी कि केक के 11 साइमा के, सॉरी साइमा केक डिवीजन, सॉरी साइमा ने कहा कि 11 पीस होने चाहिए। मेरी बात सुनो, इसको 11 पीसेस तो करो।
तो वहाँ पे अरसलान ने कहा स्कूल में थोड़ी की 11 पीस कल बात खुली इसको लेके, बट अपेरेंटली पता चला कि इक्वल पीसेस उसी वक्त ही साइमन ने कहा इक्वल पीसेस नहीं मिली है। और किसी को इक्वल मिलना चाहिए, हम अपने घर पे भी तो नहीं है ना। वहाँ पे एक भर्जी प्लेट चली गई थी जिसमें कल ज्यादा मुद्दा खुलेगा, अभी स्पॉइलर ना दे, अभी हम 5 मिनट बाद बात करेंगे। ये वहाँ पे मुद्दा था केक के बड़े पीस का, वो शुरुआत का मुद्दा है। ये मुद्दा है कि एंड पे जब इतना पीस बच गया उसके भी 11 टोटे करने हैं। साइमन जब 20 दाने जितने टोटे भी करवाती है तो कहती टोटे करो, बाहर सब पता नहीं केक लेके चले गए थे। अरसलान ने तीली की अनम को याद के बारे में पता नहीं दुखी तीली थी, जैसे किसी ने आग लगा पानी फेंक दिया और तीली बस काली हो गई। दुआ निकला मैंने अपनी तरफ से कहा था कोई तीली नहीं थी। खाना आगे सबने खाना खाया। यारवा ने अपनी बर्थडे अच्छी सेलिब्रेट की। ये पेरी बाइट्स आई, फिश बिरयानी आई, मुझे नहीं पता था फिश बिरयानी भी होती है। प्रॉन बिरयानी, हम लोग सी फूड नहीं खाते। हाँ तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था। बीफ भी नहीं खाते, मटन नहीं खाते। बट आज उनको बड़ी ग्रैंड डिशेस मिली थी, बड़ी खुश थी कि हमें पता नहीं क्या कुछ पेरी बाइट्स थी। पेरी बाइट्स वो कोच कह चुके हैं पेरी बाइट्स मिलता बड़ी, वो हम शौक से खाते हैं। मेरा दिल कर खाने को। उनकी वो डिफरेंट वो वाली चीजें। और चीज भी आई जो साइमन खुश हुई देख के। हाँ वो बहुत, लेकिन उन्होंने अच्छे ग्रैंड खाने दिए, मेरा दिल खत्म हो गया। फिर ट्यूसडे के दिन की शुरुआत हुई नुमान वर्सेस दानिया से, जहाँ पे हुआ इंकशाफ कि नुमान बहुत खाते हैं। वेट बहुत लूज है तो इट्स माय राइट नाउ टू ईट एवरीथिंग ऑन द टेबल। अरसलान ने भी कहा कि वो बड़ा सा केक का पीस ले गए थे। अच्छा सुनने में आया कि नुमान कह रहे मेरा वेट कम हो रहा है, मैं हर किसी प्लेट से खा लूंगा। हमें तो आपके ना आली एक छोटी सी छिपकली नहीं होती टेबल के ऊपर चढ़ के से क्या नुमान इसमें क्या है, सबकी प्लेट विजुअल ने डाला सुभान, पिक्चर की बिल्कुल होती है यहाँ पे। वो वैसे बता रही है ऐसे टेबल पे चढ़ के जैसे वो अच्छा नहीं, अच्छा मिस करो उस छिपकली को, मैं वैसे कह रही बलून राइट टास्क जैसे चंपे मार के कर रहे थे ना, ऐसे खाने खा रहे हैं हर किसी की प्लेट से। हम हमना सोच थी बार बार पी पी बजा। हमने कहा आपने पूरी नींद ले ली अपनी आधे घंटे की। 12 को आधे घंटे की नींद तो आपने कर ली अपनी। वैसे हो नहीं सकता, बस फौरन जाते हैं वो लोगों ने, पहले हमें भी दिखाया है। वहाँ पे दानिया नाश्ता स्टार्ट करी, मैं इसका वेट ही करी। नाश्ते के लिए नहीं वेट करी, सॉरी, सबको पता था और फिर खाना खराब होता है। ठीक है। उससे पहले सुनने में आया कि पता नहीं दानिया खाने ऐसे बचा के रखती है प्लेटों में, पता नहीं बुझ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पुलाव बनाया था, हमारे पेट खराब हुए थे, वो प्लेट भी रखी हुई थी। पर दानिया चलाक की रहती है, अनम और नुमान उसको एक्सपोज कर रहे हैं ना, तो दानिया कहते कि दानिया कोनों में रख लेती है क्योंकि खा ना सके और चीजें खराब हो जाती हैं। नाश्ता दानिया से कहा कि वेट क्यों करें, खाना ठंडा करें अपना, खाया। उसके बाद सफाई की बात हो रही थी, दानिया और वजीहा कह रही थी कि अनम जो है बड़ी वो है वॉशरूम क्या कुछ गंदा सफाई करी हूँ, कचरे में से चल के बीच में आई है जान के, गंदगी की हद। मुझे भी सुनने में आया था अपने डिनर पे कल अनम के बारे में, अनम थोड़ी जरा गंद फैलाती है। मैंने कहा अनम बड़ी मलंग सी है, बड़ी सीधी सी है, तो किसी ने कहा बड़ी अनहाइजीनिक भी है। अच्छा मुझे लग रहा था जिस तरह कहते हैं हम बताएं तुमने क्या पता नहीं क्या करती है। बहुत ही गंदा। अच्छा खैर वहाँ पे साइमा और अनम की टीम बन गया है। हाँ और वजीहा और दानिया पहले वो बड़ा गंद करती है किचन में, सॉरी इसमें बाथरूम वगैरह जगह। फिर दानिया ने कहा जाके अनम को जाके साफ करो, जब बाकी काम करते हो तो ये भी करो। और अनम ने कहा मैं भी यहाँ पे खाना शाना पका रही हूँ। उन्होंने पहले माना नहीं, उनका मैं नहीं थी, वो पता नहीं कौन था, साइमा थी कौन था, ऐसे हवा में उड़ती रही बात। साइमा को बोल दो मैं किचन में हूँ यार, मैंने किसी काम से मना नहीं किया। फिर उन्होंने पता नहीं जुनैद को काट दिया कि आलू छिलकों की चिप्स बना लो। ये बात थोड़ी मैं जरा कहना चाहता हूँ कि अनम ने आइडिया दिया जुनैद को छिलकों की फ्राइज बनाने का। छिलकों की फ्राइज में तो वो पापड़ से बन जाते हैं, तो जुनैद जाके दोस्तों खिलाए, तो अनम आप थोड़ी अपसेट हुई कि आइडिया मेरा था, तुमने जाके दोस्तों को। यार आइडिया मैंने तुम्हें दिया और तुम दोस्तों को खिला के आ गए। खिला रहा हूँ, बेशुमार पड़े में छिलके। तो मुझे पता नहीं, थोड़ा अनम के साथ मैं थोड़ा साइड रहूंगा। जुनैद थोड़ा मुझे यहाँ पे चपलूसी से लगे जाके। नहीं इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। नहीं जुनैद थोड़ा चपलूसी नेचर में गए थे। जुनैद ने कहा कि हम घर के सारी चीजें ना, छिलकों की भी क्वालिटी है ना, 11 छिलके किसके 11। तो वहाँ पे कहता सब खा, जुनैद खास लेके जुनैद थोड़ा करते थे इस तरह। तो जुनैद नहीं, जुनैद जिस तरह है जुनैद इस तरह ही जाता है। जुनैद जिस तरह चढ़े ना अनम के ऊपर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनम मुझे बहस नहीं करनी, मुझे भी तुमसे बहस नहीं करनी। तो बहस मत करो मेरे साथ, बहस मत करो। जुनैद भी चढ़ते सब इंसान है, दोस्त हैं, क्वालिटी है। जुनैद मुझे बिल्कुल एक आंख की भाई यहाँ पे। जुनैद सिर्फ एक बंदे भी चढ़ सकूं, अनम तो बस पूरी दुनिया पूरा घर ही सबका टारगेट अनम होती है। साइमा ने कहा कि दानिया है ही डैश गाली दी, वो तो मैंने लिखा है यहाँ पे अपने पॉइंट्स में। साइमा ने कहा भाई माही अपना बिस्तरा खराब उसका पड़ा होता है, वजीहा के बारे बजर बजते हैं, हमना के बारे बजर बजता है, सोती रहती है। साइमा ने कहा एरा वाला ये प्रॉपर्टी इसके नाम कर दो, दानिया के। तमाशा टीम है, ये पूरी प्रॉपर्टी दानिया के नाम कर दीजिए। दानिया के नाम कर दो। बादशाह को भी यही मशवरे देती रहती है, क्योंकि बादशाह सलामत को भी सबसे ज्यादा मशवरे देने वाली औरत है जी। बादशाह को लपेटे में लेके अनम और साइमा दोस्त बन चुके हैं और सब कह रहे हैं कि अनम साइमा की असिस्टेंट है। हाँ असिस्टेंट है और चमची अब फिर से हमारी अब एज वाली बात को लेके हैं कि उम्र पे अटैक किए जा रहे हैं। आपको बाउंड्री एक बताई जा रही है, वो फॉलो कर ले।
एक्टिंग वाला भी शुरू हो गया। अपनी माही को पॉइंट दिया अच्छा, है मोमेंट का। जुनैद ने कहा कि माही अपसेट है इस बात से कि वो बातें नहीं बताते हैं। माही कह रही है कि ना तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो। कौन नहीं बताते? जुनैद बातें बताते माही को। अच्छा, जुनैद को बात पता जुनैद का नहीं होती। मेरी आदत ही नहीं है कि इस तरह की जुनैद पास बातें बात करना होती नहीं है, माही चिल कर दूंगी। कि बातें बताता मुझे बिल्कुल इस तरह की बातें पसंद नहीं, इस तरह की हाँ, गंदी नीच बातें। हाँ, हो सकता है जुनैद को खबर ही नहीं होती। तो उसके बाद एक्टिंग का टास्क आया। अच्छा, पहले हुमायूं से आते थे हर साल ना एक्टिंग टास्क में, स्टेज सस्ता था, लाल पर्दे लगते होते थे। हाँ, पूरा एक प्ले बनाते होते थे। इस दौरान बेबाजी का सीन था, आपने बेबाजी को मुझे ये बात अच्छी लगी, बेबाजी इंटीग्रेशन की अच्छा लगा मुझे, ऐसा होना चाहिए। वो अच्छा था, सब कुछ बल्कि ये लोग इन्हें चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कर सक रहे, क्या हो रहा है कि फाद मुस्तफा हानिया में रहे, नूरजहां के लोग आते हैं, अपने नाम में ही हैं, अपने नाम में थे, उनको करते दोनों के साथ, उनका हाइप इधर आती, इनकी हाइप पता नहीं क्या जो भी खैर बेबाजी कास्ट है, सब मस्तियां करते करते डांस सब रिहर्सल वाला करते। एक्ट्रेस है आएगा भाई, उमर को भूख लगी थी, मैंने कहा किसी का मुंह को तो लगे बिरयानी, किसी मुझे बच्चे की बहुत एक्टिंग लगी। क्या नहीं लगी? हाँ, ठीक थी, अच्छी थी। वैसे एक्टर्स सारे ऑन अच्छे थे कि सारे मुझसे यही एक्टर्स यहाँ पे। मुझे अरसलान की अच्छी लगी, अरसलान को अच्छी लगी, अरसलान ने अच्छा किया। फिर उसके बाद सब कास्ट आई। अच्छा, कास्ट आई से वेलकम किया, साइमा बैठी थी। साइमा के मेरे यार के गेस्ट नहीं आए। साइमा एक्सपेक्ट थी हमारे साथ आएगा, मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी, मुझे फिल्म में मिलेगी कुछ, लेकिन ये लोग आ गए, साइमा उठी नहीं। अदनान सिग्री ने बताया तो है बाहर कि शायद ये लोग अपने 3rd सीजन में ले लें यहाँ से। नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, साइमा अपने रूट पे ही रही। जो ने कह दिया कि साइमा आप तो मिलने नहीं है। साइमा, तुम हमसे नाराज हो क्या? अरे कैसे हैं? तो वेलकम नहीं कर रहे अपने घर के मेहमानों को। बाद में साइमा कोई बात नहीं करती वहाँ पे। हाँ, साइमा तक शुक्रिया आप लोगों ने मेरे टैलेंट की जरा तारीफ की, मौजूद वाला उनको साइमा अपने सेशन में थी। उसके बाद एक्ट सबने की। अच्छा, बहुत से बिट्स में एक्टिंग हुई, बहुत ज्यादा एक्टिंग हुई। किसी की अच्छी थी, किसी की बुरी थी। अब मैं बुरी वाली नहीं कहूंगी, सब एक्टर्स उनकी। मैं अच्छे लोगों की बोलूंगा। अनम का मैंने एंजॉय किया बिट्स में। अनम की एक इतनी अच्छी नहीं थी, अनम ने फाइनल अच्छी की थी एक जगह पे। अनम इतनी अच्छी खालापन थी, एक जगह मैंने वो अच्छी की थी। नहीं कहा, बहू से सिर्फ यही कहा है कि बिरयानी की प्लेट उमर को क्यों खिला। दानिया है एक्ट्रेस है, साइमा ने मजा किया अपना। साइमा ने बहुत ओटीटी किया, लेकिन वो किरदार है ओटीटी। देख रहे हैं आप किस तरह के इल्जाम लग रहे हैं। बट अरसलान ने लाइनें बदल दी। लाइनें बदलनी थी कि नहीं बदलनी थी, पता नहीं, क्योंकि साइमा ने कहानी बदल दी और अयाज ने भी कहानी बदली। अयाज की अरसलान ने बहुत अच्छा किया। अरसलान ने बहुत अच्छा किया। किसी और की तारीफ नहीं कर रही एक्टिंग की आप? नहीं, एक की बुराई मैं करना चाह रहा हूं कि नहीं कर रहा मैं। किसकी? एक ने बहुत बुरी एक्टिंग की। किसकी? हर सीन में। कौन है? बस था एक इंसान। अच्छा, उसकी एक जगह अच्छी थी। ये कौन है वो? लगा बस वो अपनी नॉन बातें कर रहा है एज ए तमाशा कंटेस्टेंट। नहीं, नॉर्मल वाला तो नहीं था, वो ओवर एक्टिंग थी। अच्छा, खैर एनीवेज ईमान की खामोशी ने आपको हिंट दे दिया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। मेरे माइंड में मोमेंट की बात से कुछ और आया था। मोमेंट कहना तो खुल के बोला करो। मैं नहीं बोलता भाई, हम नहीं बोलते। अच्छा, हम कमेंटों के जो भवन आता ना। मैंने पहले ही बोला था कि एक्टिंग और हमने कोई कमेंट नहीं करना, कुछ एक्टिंग सब एक्टिंग करते हैं, अच्छी करते बुरी करते हैं, उनको ड्रामे 7 बजे वाले मिलते हैं। चलो आगे करो मोमेंट। वो सोप ड्रामास के लिए इस तरह ही करनी होती है एक्टिंग। उसके बाद फिर टास्क आया। उसके बाद और टास्क में हुमना का बाबा ऊपर चला गया टावर। अच्छा नहीं, मैं मेरा एक्टिंग टास्क भी चल रहा था। एक्टिंग टास्क में सबको पता था ना, दानिया हमारी यहाँ पे बड़ी है साइड। बेबी बाजी की टीम ने जवाब में क्या कहा, दानिया की टीम जो दानिया की टीम में कोई इतनी खास अच्छी एक्टिंग नहीं हुई थी, दानिया के नाम पे उनकी टीम को जा दिया। अब अदनान सिद्दीकी के आए हैं, मेहमानों को कुछ दिया खाने पे? हमारे मेहमानों को पूछा आप लोगों ने चाय वाय को? नहीं, वो बेचारे खुद भूखे मर रहे होते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं, रोटी की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं वहां पे कर के। फिर उसके बाद एक्टिंग वाला टास्क हुआ खत्म। फिर टास्क आया और टास्क में भाई हुमना का टावर बहुत ऊपर गया, फिर गिर गया। तो दानिया आप वही कर थी, वॉल्यूम नहीं करी थी वैसे, अपना वो बहुत सोच समझ के बना रही थी। दानिया कौन सा तंत्र मंत्र पड़ी है। उसके बाद अयाज जीत गए और बाहर से उनका राशन भी लेके चले गए। हाँ, राशन लेके चोरी कर छुपा रहे थे कहीं, पता नहीं कम लोग अंदर आ रहे थे, निकाल रहे थे। मुझे एक बात याद आई है, वो तमाशा अपने इस तरह की बातें दिमाग में आती रहेंगी तो मैं बताता रहूंगा। तो बता रहे थे कि साइमा जो ना उनसे भी लड़ती थी जो क्या करने वो यार टास्क अभी सफाई वाला, जब सबने मशीनें अपने कपड़े धोने थे तो वहाँ पे सबको सर्फ मिला था ना, तो सर्फ उन्होंने आगे डाला था। साइमा ने कहा ये हमें कम सर्फ दिया है, ये चीनी शायद करते हो हमें, शायद वो लोग भी टीम में होगी किसके साथ है कि नहीं। एक और बात भी तो थी जो पता नहीं आप बताएं। अच्छा ओके। उसके अलावा उनके मुंह से गलती निकल गई बाद में, मैंने क्या बोल दिया।
अच्छा खैर उसके बाद फिर वहाँ पर वो आजिम ने टावर अपनी बीवी के नाम कर दिया, क्यूट सा था, उनकी एनिवर्सरी थी, हैप्पी एनिवर्सरी नाम कर दिया। ये टावर आमना टावर है। उसके अलावा मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ भाई, मुझे किताबें चाहिए, आर्टिस्ट हूँ, मुझे बस बुक नहीं है पढ़ने को। और हाँ मेरा फन जरा निकल सा रहा है। और वहाँ पे भाई हुमना जुनैद को पता नहीं भाई भाई कह रही थी, मजाक में कहती क्या कहती को देख के मुझे अपना बड़ा भाई याद आता है, और ये लड़ते भी मुझसे वैसे ही जैसे मेरा बड़ा भाई मुझसे। बहुत इंसिस्ट किया हाँ कि भाई है मेरा भाई वाला भाई इस तरह के। हमने बहुत बात को एम्फसाइज किया कि भाई में मेरा भाई है इस तरह का, और ये भी भाई है, भाई 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 भाई। और जुनैद करता आ तो मुक्का मारूं कि तू जो मजाक करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मत करो, बहुत फेक और बहुत ओवर लग रही है। तो ओवर करिए मैंने कहा फेक और ओवर एक्टिंग, डोंट टॉक टू मी अगेन। हां फिर उसके बाद जुनैद जब अन्ना ने समझाया भी जुनैद को कि पता नहीं क्या कि लोगों के दिमाग तो खुले होते हैं, वो दोस्तों को लड़का लड़की नहीं होता दोस्त। जुनैद क्या चाह रहे हैं? जुनैद थोड़ा पसंद तो करता ना, कह रहा है कि हुमना तू भी हुमना सारा ब्लश ब्लश करती है, मस्तियां करती, बाद में भाई बना देती है, कहते हैं कि तू गलत करिए। और वहाँ पे अनम ने अपनी राम से कहानी पलट दी। मानी भी तो थे ना, वो भी तो मेरे दोस्त ही थे। मानी और मैं थे ना, देखो मानी अच्छे इंसान है लेकिन हम फ्रेंड्स हैं। तो अब अच्छा हुआ तेरे साथ यही हो रहा है। दोस्ती कहते और बैठ के पिटेगी। माँ ही अपसेट होगी फिर से एज वाली बात पे। हाँ आपा यानी फिर बातों में कहा आपा। आपा आपको बात क्यों नहीं समझ आती? उसका जो इंस्टेंट रिएक्शन अच्छा तो नहीं लगता है। क्या मैंने मारा सिक्सर हाँ। मैं कहती अकील ये बिल्कुल मुझे बात मेरी बाउंड्रीज में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करी। मैं अब चिल्ला दूंगी तुम पे गलत करे अकील नॉट गुड। हाँ कोई अच्छा लड़का नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप चिल्ला दूंगी अकील इसी आप अब कल और परसों के एपिसोड लेट्स सी क्या होता है। कल का प्रोमो तो आ गया है। अगर हमारे तमाशा ना कह सकते आप बताएं। लेकिन नहीं सॉरी मैं करूंगा, मुझे याद है बहुत बुस्सी एपिसोड आई थी, ज्यादा बुस्सी आई है वैसे तो हमारे हम तमाशा के में, और तो मैंने अपने फन से इन्हें किया फन से लिंक करेंगे। कल करने साइमन जरा अरसलान पे थोड़े उस तरह के टैग्स कि तू लड़की है झुमकी पहनती है, इस तरह की बातों को हम पकड़े। उन्होंने ऐसे ही बोला है हाँ तुम्हारे झुमके नहीं है जो मैंने पहन लिए हैं, इस तरह की बातें करती है। मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने थोड़ा सा देखा था, मुझे लगा कुछ लड़ाई होगी शायद। मैंने आपको दिखाया था सब, आपका ध्यान नहीं था उस वक्त। मैं होता बड़ा इन्वेस्टेड बट आज मैं तो टूट गया था। खैर इसी नोट पे मेरे कार्ड भी गिरे हाथ से, और तमाशा भी होता है खत्म, और हमारा शो भी होता है खत्म। #what's the411 #feedback corner यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।